व्हाट अ डे, क्या दिन है। एब्सोल्युटली, मतलब हर तरफ खुशियों का माहौल है, जहां एक और रूस और यूक्रेन के बीच में शांति की उम्मीद है, जागी है उम्मीदें। दूसरी ओर अमेरिका से बढ़िया तेजी हुई। हमारे मार्केट लंबे समय बाद आज 17,000 के ऊपर निकले हैं। 11 फरवरी के बाद पहली बार आपको एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिला है। होली का त्योहार है, चेहरे पर खुशियां है और आप सबका प्यार इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जी हाँ, पूरे 17 महीनों बाद जब अब फिर से बार की टीआरपी रेटिंग्स आनी शुरू हुई है, तो इस टीआरपी रेटिंग्स पे आपके प्यार और विश्वास की लगी है भरपूर मुहर। जी हाँ, जी बिजनेस 17 महीने बाद आई इस टीआरपी में अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है। जी बिजनेस नहीं, आप नंबर 1 है। और हर आदमी का एक टेस्ट होता है, एक पसंद होती है, एक क्लास होती है, और आप जब सबसे बेहतरीन क्लास के साथ रहते हैं तो वो भी आपकी क्लास में शामिल होता है। तो ऐसे में आपका पसंदीदा चैनल जी बिजनेस 60% के मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 है। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद भी, क्योंकि आप ही की वजह से नंबर 1 है। दीप, आपको, हमारी पूरी टीम को और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एफर्ट तो सबका है, प्रिविलेज मुझे मिलती है कि सबके जरिए मैं आपको भी बधाई दे पाऊँ, तो बहुत बहुत बधाई सर आपको भी, आपकी लीडरशिप के अंदर, और जो आपने डायरेक्शन और हमें इतना उत्साह किया है कि जाइए अपना बेस्ट निकालिए, लेकर आइए और उसे चैनल पर दिखाइए, उसका रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट सर, बहुत बहुत बधाई सब। बिल्कुल, आप सोचिए, आप और मैं तो एम्प्लॉई हैं जी, ठीक है ना। हम मैं ये बहुत सिंसियरली एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सफलता सिर्फ मेरी आपकी है या हमारे पर्दे के पीछे की टीम की नहीं है। हमारे जितने पैनलिस्ट अभी हमारे साथ जो बैठे हैं, और स्पेशली जो हमारे बड़े एक्सक्लूसिव पैनलिस्ट हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो प्रतिभा है, अपना जो टैलेंट है, वो आपको देते हैं। हमारे सारे दर्शक, एक बार पैनलिस्ट उन्हें भी दिखाएं, उनको बहुत बधाई है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन उसमें बड़ा भाव है। अगर हमारे किसी भी एक्सपर्ट को सपोज मॉर्निंग का शो नहीं करना है, क्लोजिंग का शो नहीं करना है, या 2 घंटे लेट आना है, आप थोड़ी एम्प्लॉई है, आप चाहें तो आएँ, बैठे नहीं बैठे, लेकिन उनकी सिंसियरिटी देखिए। और मतलब अगर छुट्टियों पे जा रहे हैं तो मैं अनिल जी इतने दिन छुट्टी पे रहूँगा, मैं आज आधा घंटा लेट आऊँ, ये उनका भी प्यार है, उनकी भी जिम्मेदारी है जो दर्शकों के प्रति आती है। तो मैं हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुमित जी वागले साहब, किरण जी, बंसल जी हमारे साथ बैठे हैं, बाकी लोग भी आने की तैयारी में। ये सफलता आप सबकी भी है, हमारे सभी दर्शकों की भी है। मुझे याद है दीप, लगभग 4 साल हम पूरे करने जा रहे हैं। मैंने 2 अप्रैल को 2018 को जी बिजनेस ज्वाइन किया था। 9 अप्रैल को मेरा पहला शो था। बंसल जी साक्षात मेरे साथ में बैठे थे स्टूडियो में। वो दिन और यहाँ तक हमने जो यात्रा तय की है, और इस यात्रा में हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, हमारी पूरी टीम का और हमारे सारे दर्शकों का बहुत योगदान है। एक्चुअली सफलता इस बात की नहीं कि नंबर्स आपके क्या आते हैं जी, सफलता इस बात की है कि अगर चैनल नंबर 1 होता है और हमारे दर्शकों को लगता है कि वो नंबर 1 है, ये हमारी सफलता है। वो फील करते हैं कि हम नंबर 1 हुए, ये सफलता। और एक्चुअली आप नंबर 1 हुए, हम आपके निमित्त हैं, हम खाली माध्यम है कि हम हो रहे हैं, बट ये पूरी तरह से हमारे दर्शकों की सफलता है। और जो प्यार है उनका, जो भरोसा है, वो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हम उसकी भरपाई कब और कैसे करेंगे वो वाली बात। बट डेफिनेटली बहुत प्यार मिला है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बट आई थिंक भरपाई भी आप कर रहे हैं सर। जिस तरह से कुछ अहम मुहिम आपने चलाई हैं, मार्केट माफिया हो जाए, हफ्ता वसूली हो जाए, कंज्यूमर इंटरेस्ट, लोगों के व्यू में जो आप एक्सक्लूसिव रिसर्च करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, बाकी जो हम स्टोरीज करते हैं, उसका रिजल्ट तो फिर यही है। ये बात तो सही है, आपने इनडायरेक्टली बोल दिया, काम बहुत करवाते हैं। नहीं देखिए, ये तो है, चीज़ें है ना, आप ज़िंदगी में एक लेवल तक पढ़ लिख कर सफल हो सकते हैं, एक लेवल तक आप काम करके सफल हो सकते हैं, एक लेवल तक आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में वाकई में लंबा और बड़ा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए पैशन चाहिए, पैसा नहीं। पैसा आपको कहीं भी कितना भी मिल सकता है, लेकिन आपका पैशन ही आपको लंबे समय तक नंबर 1 रख सकता है, सफल कर सकता है। तो ये हमारे दर्शकों का प्यार है, आप सबका पैशन है और एक आगे बढ़ने की इच्छा जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा हम ज़्यादा भाषण दे दिए, तो इसलिए अब कभी कभी ये 17 महीने बड़ा अचीव है, 17 महीने से इंसान है, बनता है, थोड़ा तो बनता है 17 महीने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, एक आखिर बात और कहना चाहूँगी, हमारे दर्शकों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये 4 साल में हमने कई गलतियां की है, कई बार बाजार पर गलत पड़े हैं, कई सारे स्टॉक्स हमारे गलत हुए हैं, रिसेंट एग्जांपल भी है, पुराने भी हैं, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है कि वो
हमारा इंटेंशन जानते हुए कि जहाँ हमारी हमेशा इच्छा रहती है कि मदद की जाए, दर्शकों की अच्छी रिसर्च दी जाए, अच्छा एनालिसिस किया जाए, जिसमें हम हर वक्त सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो हमें माफ़ करके ये सोच लेते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई गलती, अगली बार अनिल जी ठीक करेंगे, अगली बार जी बिजनेस ठीक करेगा, ये सोचकर हमें माफ़ कर देते हैं, दिल बड़ा रखते हैं। तो आप सबसे गुजारिश यही है इस मौके पर कि प्लीज़ इसी तरह से हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके माफ़ करें। हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, जिससे हमें सुधरने को मदद मिले। लेकिन ये आपका जो बड़ा दिल है, आपका जो ये प्यार है, ये भरोसा है, हम पर बना रहे, बस यही इच्छा है। बिल्कुल सर, तो चलिए बहुत बहुत बधाई आप सबको और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इस जर्नी में साथ भी देने के लिए। ये तो सबसे बड़ी बात हो गई हमारे लिए, बट बाजार के लिए भी थोड़ी बड़ी बातों पे पूछे मत दे, मतलब आज सेलिब्रेशन का डे एक्चुअली, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ दिन है कि जहाँ आपको बहुत कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आएँ और एक साथ होती हुई आएँ, जिन से आपको डर लगता है, जिन का आपको इंतज़ार होता है। और एक्चुअली मैं बताऊं कि युद्ध का भी ये था कि कब खत्म होगा, ब्याज दरें कब बढ़ेंगी, FIs कब खरीदेंगे, 17,000 के पार वापस कब निकलेंगे, और 17 महीने बाद TRP आएगी तो क्या होगा, तो ये सब जो होता है, और डर के आगे जीत है। तो हम जब माहौल ख़राब था तब भी कॉन्फिडेंट थे, और जब माहौल आज अच्छा है तब भी हम मजबूती के साथ है। दिन की ऊंचाइयों पर बाजार है, शानदार तेजी है। आज की बड़ी बातें देख लीजिए, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर 350 पॉइंट के साथ। और दीप, यही चीज़ हम जो देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि गैप से खुलने के बाद, कहना तो आसान है 250 पॉइंट हम ऊपर खुल जाएंगे, लेकिन 250 पॉइंट खुलने के बाद क्या 50, 75, 100 पॉइंट और बढ़ने की ताकत है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली तो ट्रेड आपको खुलने के बाद लेना है, करेक्ट। तो खुलने के बाद वाले ट्रेड में जो सुबह हमारा अंदाजा था कि शुरुआती 15-20 मिनट, आधा घंटे में जो होना है हो जाएगा, और वहाँ से कम आपको 100 पॉइंट की तेजी मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा अब आप होती हुई दिख रही। दिन की ऊंचाइयों पर है निफ्टी, 350 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी अब देखिए 825 पॉइंट ऊपर होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स ने तो 1200-1300 पॉइंट की दमदार छलांग लगाई है। मेटल्स लीड कर रहे हैं, बैंक और फाइनेंशियल, और आज इसीलिए हमने तुरंत ही मेटल्स पर अपना व्यू चेंज किया। जिस तरह से चाइना पर स्टिमुलस की बात हुई कि अब वो ट्रेड नहीं है जो था, बदलते वक्त के साथ, बदलती खबरों के साथ। और मैं बताऊं आपको दीप, ये चाइना वाली खबर बहुत कम लोगों ने पकड़ी है कि वहां पर स्टिमुलस के बारे में सोचा जा रहा है। यही ताकत है हमारी टीम की, यही ताकत है हमारी रिसर्च की कि जिस चीज से बाजार या स्टॉक मूव हो सकते हैं उसे छोड़ना नहीं। और ये हमने नहीं किया। तो इसलिए आई एम श्योर कि आज लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्यों मेटल्स भी बढ़ सकते हैं। आज ब्रॉडर मार्केट मजबूत है, स्मॉल कैप मिड कैप शेयर जबरदस्त तेजी में, 2300 शेयर मजबूत है, BSE पर 1200 कमजोर, NSE पर 1400 शेयर मजबूत है, 485 कमजोर, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सप्ताह में जब डाउ फ्यूचर्स सपाट है और यूरोप आधा % मजबूत है, लेकिन भारतीय बाजारों में अपना उछाल दमदार है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, भारतीय बाजार की तेजी अच्छी बनी हुई है और 350 भी आ गया सर, 600 भी आ गया, तो आपके सारे टारगेट्स भी हिट हो गए हैं, उसके लिए भी बताइए। बिल्कुल, ये इसमें कोई डाउट नहीं। तो 350, 375 तक के आज के टारगेट है। अब मैं थोड़ा डेटा देखूंगा, आज एक्सपायरी के दिन भी डेटा बड़े भी दिखेंगे, और शॉर्ट्स तो है दीप, देखो खराब तो हमको होना ही नहीं है, खाली आज तो बिकवाली तो होनी नहीं है। सिर्फ एक चीज थी कि 6 दिनों से बढ़िया तेजी है, करेक्ट, और आपको बड़ा गैप मिल रहा है, और बड़ा गैप भी बड़े लेवल के ऊपर मिल रहा है। 17,000 पर जहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आपको बड़ा गैप मिलता है। तो एक बार सुबह सुबह होता है कि जिनको लगता है कि भाई मेरी तो किस्मत से आया ये गैप, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, वो करते हैं। और वो आपको एक सुबह सुबह एक जो चांस मिला, उसमें जिसने लपक लिया। और तब हम यही कह रहे थे 17,200 पे हम खुले, 17,150 के आसपास तो बढ़िया जगह है। 17,075 से 17,150, बस बाजार की यही बात है, वो आपको ओबलाइज करे ना करे, 17,175 से घुमाए। बैंक निफ्टी भी लगभग 36,050, 36,225 की हम बात कर रहे थे, और 36,260 से घुमाए। बट ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार जबरदस्त एक्शन में है, बढ़िया मजबूती है। और मैं उम्मीद करता हूँ, डेटा अभी थोड़ी देर में देखूंगा, लेकिन अभी तक की जो ट्रेडिंग स्क्रीन को देखकर जो समझ में आ रहा है, 2 चीजें आज के सेशन को देखकर कह सकता हूँ। एक, आज FIs की तरफ से दमदार खरीदारी का आंकड़ा दिखेगा, पहला। और 2, डेटा ये शायद कहेंगे कि बड़ी गिरावट अब 3 दिनों के लंबे वीकेंड के पहले भी नहीं होगी। ओह वाओ, ये तो और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात। ये कौन अभी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं मेरे पास डेटा 2:30 बजे, और मैं सोच रहा हूँ आज समय पर ही विश्लेषण कर लिया जाए, ज़्यादा लेट ना किया जाए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। हो सकता है मैं 2:25 पे ही आपको डेटा रख दूँ आपके सामने। चलिए सर, तो ठीक है, डेटा का इंतजार। आइए तब तक आपको बता दें अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी।
ट्रिगर्स हमें कुशल बता रहे हैं और खबरें बताएंगी देवांशी। ट्रिगर, गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं क्या है ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आज के लिए बीईएल पर फोकस रखिए। अंतरिम डिविडेंड पर यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही मन्नप्पुरम फाइनेंस यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। ग्लोबली यूएस में हाउसिंग डेटा और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आते हुए दिखेंगे। शुक्रवार के दिन कल के सत्र पे होली के शुभ अवसर पर जो भारतीय बाजार बंद रहेंगे, ये एक अपडेट है। और साथ ही टीवीएस मोटर्स अंतरिम डिविडेंड पर यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। सोमवार 21 तारीख एनजीटीएक्स पर जो कैस्टर ऑयल है उसका वायदा कारोबार जो है शुरू होता हुआ दिखेगा। साथ ही धामपुर मिल्स पर नजर रखिए, फाइनल डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। आरबीआई गवर्नर जो है वो सीआईआई के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। साथ साथ बीएससी लिमिटेड बोनस शेयर जो इन्होंने जारी किए थे 2:1 के रेशियो में, वो एक्स बोनस होगा। गेल अंतरिम डिविडेंड यहाँ पर 5 रुपये प्रति शेयर का दिया गया था, ये भी एक्स डेट ट्रेड करेगा। और ग्लोबल बाजारों के हिसाब से जापान के बाजार जो है बंद रहेंगे 21 तारीख को। तो ये हैं आपके लिए कुछ ट्रिगर्स। लंबा वीकेंड है तो कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं होगा, एटलीस्ट हमारे बाजार के लिए, तो आप देख ही लीजिए। पर आज काफ़ी सारे स्टॉक्स पर खबरें आई हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में देवांशी के साथ। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताएं। आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स यहाँ पे आपको नजर रखनी है। कंपनी ने आउट सिस्टम्स के साथ एक करार किया है, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ये करार किया गया है। टीसीएस को भी ऑस्ट्रेलिया सरकार से एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि बड़ा है। वेस्टर्न पावर सॉफ्टवेयर सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। आईओसी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर कंपनी 7,282 करोड़ का निवेश करती हुई दिखेगी। 9 एरिया में सिटी गैस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। और साथ ही पॉली ब्यूटेडीन रबर प्रोडक्ट पर भी कंपनी करीब 1450 करोड़ के निवेश कर सकती है, इसके लिए बोर्ड से मंजूरी मिली है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट्स 1000 करोड़ के बॉन्ड जारी करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिली है। डेट के जरिए ये जो फंड्स है वो कंपनी जुटाएगी। इसके साथ ही जेएनके बैंक 1000 करोड़ तक जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। ब्लॉक डील्स पर नजर कर लेते हैं। सबसे पहले आईटीसी 26.7 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। एशियन पेंट्स पर भी 3.2 लाख शेयरों के कई सौदे हुए। अंबुजा सीमेंट पर 20 लाख शेयरों के आज सौदे होते हुए दिखे। और एल&टी इन्फोटेक पर करीब 1.5 लाख शेयरों के आज कई सौदे हुए, जिस पर आपको फोकस करना है। देवांशी, ये बताइए कि आईटीसी की ब्लॉक डील जो आपने रिपोर्ट की, आपने बिना किसी दबाव की रिपोर्ट की, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, आपने अपनी मर्जी से डेटा चुने? सर, आपने कहा आज होली है, सारी अच्छी खबरें आ रही है, यहाँ पे भी आप देखिए। तो मैंने कहा ये चुनने के लिए नहीं। हाँ, आपने अपनी मर्जी से चुनी ना खबर। हाँ, देखो हमारे कोई सेंसरशिप नहीं है। हाँ, हमारे नहीं इन्फ्लुएंस है। आईटीसी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, आईटीसी में कितने 30 लाख शेयर, 25 लाख 27 लाख शेयर्स के आज सौदे हुए। बड़े इतने खरीदे, किसने खरीदे? सब वो कल पता चलेगा। चलिए, बढ़िया है। तो बड़े बड़े एक्शन वाले ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। आईटीसी को पसंद करने वाले एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, किरण जी और बाकी सारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आप सबका है स्वागत। बिगुल किरण जी के लिए, और किरण जी ने अंधेरा क्यों छाया हो? किरण जी मैं बिगुल बजाता हूँ, तब तक लाइट लगाओ, आपके चेहरे पे अंधेरा दिख रहा है मुझे जरा। तो किरण जी के लिए बिगुल। अच्छा, बिगुल भी किरण जी स्पेशल चाहिए किरण जी को? हाँ, वो किरण का कमाल वाला नहीं चाहिए, स्पेशल पिक वाला चाहिए किरण जी के लिए। स्वागत है आपका किरण जी। सबसे पहले तो आप 2 दिन पहले वाली की बधाई ले लीजिए। 36,500 प्रभु, बिल्कुल जबरदस्त। बैंक निफ्टी आपका बहुत ही जो आया है, आप वो कभी कभी जो बैंक निफ्टी पे कॉल देते हो ना, वो ऐसे कभी कभी देते रहा करो, जिसमें एकदम 100% आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो मजबूत होता है। ये तीसरी बार हुआ है जब बैंक निफ्टी पे किरण जी का बड़ा वाला टारगेट का कॉल आया। उसके पहले वाले याद नहीं है, सॉरी। तीसरी बार के लगातार मुझे याद है जब मैंने नोटिस करना शुरू किया कि किरण जी बैंक निफ्टी पे भी बात करते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त बधाई इसके लिए। अब बताएं सर, स्पेशल पिक आपकी। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून, डीप आफ्टरनून। और आपको, आपके पूरे टीम को, अब सारे पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए अनिल जी, कल और परसों दोनों दिन मैंने पीएल के बारे में बात की थी, और पीएल लगभग टारगेट 5 रुपए नजदीक है फ्यूचर्स के टारगेट के आसपास, तो लगभग टारगेट्स हो चुके हैं। उसी तरह का डेटा और चार्ट पैटर्न हमें जीएनएफसी पे देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि जीएनएफसी आपको बिल्कुल खरीदी करके चलना चाहिए। जीएनएफसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। छोटे से करेक्शन, फर्स्ट लेवल का करेक्शन भी नहीं हुआ तो वापस एक बार हम ऑल टाइम हाईज टेस्ट करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात जो अगर ऑप्शन चार्ट डेटा में देखते हैं अनिल जी, वो बहुत ही शानदार है।
हमें 800 के कॉल स्ट्राइक प्राइस में भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तो आपको 730 का एट द मनी कॉल ऑप्शन जो कि 30 रुपए के आसपास मिल रहा है वो बाय करने की सलाह होगी। 24 रुपए का 6 रुपए का रिस्क लेके आपको बाय करके चलना चाहिए। टारगेट्स के लिए मेरा फर्स्ट टारगेट 54 रहेगा, जहां पे मैं रिव्यू लेने की सलाह दूंगा। जो मोमेंटम इस स्टॉक में है वो बहुत ही स्ट्रांग है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, डेरिवेटिव डेटा है, चार्ट पैटर्न है, सारे पैरामीटर्स हमें बाय करने की सलाह दे रहे हैं। और अनिल जी, थोड़ा सा लाइट का इशू है इधर, मैं वापस एक बार मैं अभी राजस्थान में आ चुका हूं, तो इधर थोड़ी सी लाइट की वजह से थोड़ा सा वो फ्रेम डार्क लग रहा है। अच्छा, राजस्थान में आप? अच्छा, बिल्कुल। तो राजस्थान में कोई काम जैन साहब को बोल देते, लाइट वाइट का छोटा मोटा काम जैन साहब आराम से करवा देते। हमारे जैन साहब की बड़ा काम भी करवा देंगे। किरण जी वाकिफ है सर, किरण जी वाकिफ है, छोटा मोटा काम और बड़ा काम बाहर से भी करवा देंगे सर। का खुद का जैन साहब का खुद का गला और माइक तो साफ हो नहीं रहा, इसी चक्कर में किरण जी ने करवाए दिए। बोले कि जैन साहब अपना तो कराए, पहले बड़ी मुश्किल से जाके अब जैन साहब का गला तो आज भी वापस तकलीफ दे रहा है। आज सुबह जैन साहब क्या हो क्या गया है? बिल पेमेंट करें, अब तो ऑनलाइन होता है सारा बिल। नहीं, आज तो नहीं देना चाहिए अनिल जी। मैंने बहुत ज्यादा इस सेटअप पे कोशिश की, किसी ने मेरे को ट्विटर पे भी रिक्वेस्ट किया तो कोशिश तो पूरी की है। बाकी किरण जी से रिक्वेस्ट है कि राजस्थान में कहाँ है, थोड़ा जगह का नाम बता दिया जाए। रणथंभौर है क्या ये? नहीं, एक्चुअली उस वक्त जब सुबह हम बात कर रहे थे, जैन साहब और बग्गा साहब थे, तब हमने ब्लोपर्स दिखाए थे। उस समय वो इशू पूरी कनेक्टिविटी का, सारे लिंक्स एक साथ हो गए थे। इसलिए आपका एकदम चूस है। पता चला आप उसी में रिसर्च करने के बजाय स्टॉक में आप रिसर्च अपने लिंक पे कर रहे हैं कि मेरा कनेक्शन ठीक है कि नहीं। आपका कनेक्शन एकदम चूस दुरुस्त है जैन साहब, बिल्कुल चिंता न करें, मजबूत रहे। 17,308 ये है निफ्टी का लेवल। 17,300 के पार निकल कर टिकता और दमदार एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है बाजार में, बहुत ही बढ़िया खरीदारी के साथ। आज का स्टार परफॉर्मर ट्रेंड, सुबह आज हिमांशु जी ने खरीदारी करने की राय दी थी और उसके बाद एक और ट्रेंड किसी ने, दो जनों ने दिया था जहाँ तक मुझे याद है, ट्रेंड पर खरीदारी करने की राय आई थी। हिमांशु जी का तो टारगेट मेरे ख्याल से 1270 का हासिल हुआ। जी हाँ, 1287 जाकर आया। टॉप HDFC लिमिटेड, ये है वो स्टॉक जिसने आज NBFC की तेजी को लीड किया है। सुमित जी चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। अनिल जी मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। बहुत लोअर लेवल से हमने एक वीक पहले स्टॉक के अंदर बाइंग का व्यू दिया था। स्टॉक के अंदर छोटा मोटा अगर कोई गिरावट आता है तो घबराने का जरूरत नहीं है, लोअर लेवल्स पे बाइंग करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। 2425 के ऊपर स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बनेगा और 2500 से 2550 तक का मूव एचडीएफसी में फिर आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें और यहां से एक बढ़िया मूव अभी नेक्स्ट वीक में आने वाले दिनों में एचडीएफसी में देखने को मिलेगा। ओके, तो HDFC लिमिटेड पर रखिए नजर, बढ़िया लीडरशिप दिखा रहा है ये काउंटर और अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। चार्ट कॉर्नर के लिए चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है, खरीदना है अडानी एंटरप्राइजेस, जिसके चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में पहले नीचे के लेवल्स पर डबल बॉटम पैटर्न बना था और अब इसमें 1800 का एक मेजर कंजेशन था, जिसको आज स्टॉक ने बड़े ही डिसाइडेडली पार करते हुए चार्ट पर नजर आ रहा है। तो यहां पर हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, जैसा अभी कुणाल जी ने मेंशन करा, एक डिसाइसिव लेवल को तोड़ा है, तो अदानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय है। 1790, 1790 का लगाना है स्टॉप लॉस, 1870, 1870 का एक मुश्त टारगेट दे रहे हैं और एक बार 1840, 1840 के लेवल्स आ जाएं, डिसाइसिवली सस्टेन हो जाए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लेके आए। अदानी एंटरप्राइजेस, इस पर आ रहा है बड़ा वाला ब्रेकआउट, इस पर रखें नजर। GNFC पर बड़ी मूव आती हुई दिख रही है, यहां पर भी आपको रखनी है नजर। सुबह हिमांशु जी ट्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, शानदार मूव इस पर भी आती हुई दिखी है और उन्होंने टारगेट 1278 के दिए थे। फिलहाल अगर आप देखें 1260 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है ट्रेंड और डेज हाई 1287 का है। तो हिमांशु जी के मॉर्निंग के टारगेट्स भी इस पर आपको हिट होते हुए दिखे हैं। बट एक्शन में कुछ और स्टॉक्स आ रहे हैं, मोमेंटम कुछ और स्टॉक्स पकड़ते हुए दिख रहे हैं। ICICI प्रू, बढ़िया तेजी ये काउंटर इस समय पकड़ रहा है और अभी अभी मोमेंटम में भी आया है। वागले साहब, ICICI प्रू ट्रेड दिख रहा है सर?
दीपांशु बिल्कुल, ज्यादा पोजिशनल अगर लेते हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी इमीडिएटली तो 500 तक तो जाना चाहिए शायद आज और मंडे को, और ये 500 अगर क्लियर करता है तो 530 तक ये स्टॉक जा सकता है। वो अच्छी खासी 10% की मूव होगी और सेटअप बन रहा है, वो 530 के टारगेट के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर निफ्टी होल्ड किया, जो मुझे लगता है निफ्टी भी होल्ड करेगा, तो ये 530 तक अगले हफ्ते में जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 478 का होना चाहिए। अच्छा, वागले साहब को लग रहा है निफ्टी होल्ड करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, और किस किस को लग रहा है कि निफ्टी होल्ड करेगा? मैं अभी एक राय निफ्टी पे ही लेता हूँ। 17,300 पे हम हैं। जरा सबसे एक ओपिनियन, एक वो जल्दी से पोल करवाया जाए सारे लोगों से कि किस किस को निफ्टी के टारगेट क्या क्या दिख रहे हैं और क्या स्टॉप लॉस रखकर आप वो टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस वजह 15,700 800 से हम 17,300 आ गए, यानी कि आपके करीबन कितना हो गया, 300 600 1600 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी होगी। तो अब रुकेंगे क्या, प्रॉफिट बुक कर लें क्या, या फिर 17,150 के ऊपर बंद होने पर ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो रहा है आज, ठीक है। तो वो है। तो जरा एक बार वागले साहब आप ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपने कहा है, तो बताएं सर आपकी क्या ओपिनियन है निफ्टी पर? अनिल जी, मेरा मानना है 18,000 से 18,300 पहले आएंगे बिफोर 16,800। मतलब अगर 16,800 पहले आया तो मेरा व्यू गलत हो गया, और इसका कारण यह है कि ये ट्रंकेटेड वीक है, 4 दिन का हफ्ता है, प्लस ऐसे माहौल में जब लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ये कुछ और ही संकेत देता है। शायद द वॉर इज बिहाइंड अस, और देयर कुड बी अ लॉट ऑफ अदर रीजंस व्हिच वी कांट, मार्केट हैज इट्स ओन रीजंस। तो मेरा मानना है कि ये कुछ ना कुछ संकेत यह है कि होल्ड करेगा, और 18,300 के लेवल्स जो यहाँ से 1000 पॉइंट है लगभग पहले देखने को मिलेंगे, और 16,800 नहीं ब्रेक करना चाहिए। ओके, परफेक्ट है। तो ये है आपके लिए बिल्कुल राय इस वक्त आती हुई। 18,000 18,200 16,800 स्टॉप लॉस। सुमित जी, देखिए वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने वॉलेटिलिटी लास्ट 15-20 दिन में देखी है। 300 500 पॉइंट का मूव हमको देखने को मिला है। तो नीचे के अंदर 16,800 से 17,000 तक के लेवल अगर आते हैं तो वहां पे खरीदारी करनी है। ऊपर में टारगेट 18,000 और लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेंगे, जो कि जल्दी आने वाले कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। अब जो सपोर्ट है वो नीचे में 16,500 16,700 के आसपास है। तो ये सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करना है, और ऊपर में 17,500 का लेवल टूटने के बाद मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा। कि ये आपकी राय है निफ्टी पर सुमित जी की तरफ से। अच्छा, और कौन कौन देना चाहते हैं ओपिनियन अपनी, जरा बताएं मुझे। हाथ खड़ा करें तो मैं उनके पास हूँ जी। अच्छा, सबको देनी है? संदीप जी आपको भी देनी है? वाह, मौका लगा। संदीप जी छोड़े क्यों मौका, बराबर है। किरण जी बताएं पहले। अनिल जी देखिए, पहले तो पीसीआर 1.286 है, जो इतना निफ्टी बढ़ने के बावजूद है, यानी और शॉर्ट पोजीशंस ऑन द हायर साइड बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग अभी भी आनी है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आज बड़े गैप से खुला है, जो संदीप जी ने अभी कहा, वो बिल्कुल सही है, और उसके वजह से ट्रैपिंग हो चुकी है। मेरा मानना है कि 17,200 के नीचे नहीं आना चाहिए, और मेरे टारगेट 17,700 17,800 ये पहले टारगेट्स रहेंगे। किरण जी कितना टारगेट वापस बोलो? 17,700 17,800 17,700 17,800, परफेक्ट। और कौन बचे हैं? कुणाल जी, कुणाल जी बताओ। अनिल जी देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो देखिए निफ्टी पर अनिल जी जो टारगेट मेरा है वो 17,800 का है। मुझे लगता है कि वन वे रैली आपको 17,800 तक देखने को मिल सकती है। 17,100 के नीचे जाएगा तब ये करंट ट्रेंड खत्म होगा। और एक छोटी सी टिप्पणी अनिल जी बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे मैं करना चाहता हूं। अनिल जी, मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जिस भी महीने बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट पिछले महीने की तुलना में ज्यादा होता है, उस महीने से आपको एक बाजार में टर्न अराउंड देखने को मिलता है। और मैंने अभी बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट में देख रहा था, तो 3 महीने के बाद इस तरह का ओपन इंटरेस्ट में बड़ा इजाफा देखने को इस महीने मार्च में देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में अनिल जी आपको बाजार में बैंक निफ्टी दोनों में तेजी देखने को मिलेगी इस महीने और आने वाले महीने में। एक मिनट वापस बताना, मतलब बैंक निफ्टी का करंट मंथ का ओपन इंटरेस्ट अगर पिछले महीने के ओपन इंटरेस्ट से कम हो तो तेजी देखने को मिलती, करेक्ट? ज्यादा हो अनिल जी, ज्यादा हो। ज्यादा। अच्छा, सीरीज की शुरुआत में 3 महीनों से ओपन इंटरेस्ट में हाँ 3 अनिल जी देखिए, पिछले 3 महीनों से लगातार बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट घट रहा है,
और इस महीने हमने देखा है बैंक निफ्टी के एक्टिव फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर्स मिला करके देखें तो मुझे लगता है कि अनिल जी 2 साल का रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट इस महीने है। तो जब कभी अनिल जी ऐसा होता है तो मैंने पाया है कि उस महीने आपको जो भी ट्रेंड पहले चल रहा होता है वो रिवर्स हो जाता है और बड़ी तेजी आने वाले महीने में देखने को मिलती है। क्या बात है, वाह, चलिए बढ़िया। ये तो एक आज नई चीज़ सिखाई आपने सर हमारे को, इस पे तो ध्यान देना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। बढ़िया चीज़ समझ में आई है जो कुणाल जी कह रहे हैं। जैन साहब बोलिए। तो मुझे लगता है अनिल जी 17,500-600, इनफैक्ट मुझे याद है 15,700-800 जब 16,000 चल रहा था तब मैं विश्वेश जी के साथ बोला था कि 15,500-600 पे सपोर्ट लेगा। फिर वहां से जब चारों तरफ हमारे एज अ ब्रोकर एक एक्सपीरियंस रहता है, जब क्लाइंट्स के सौदे कटते हैं, मार्जिन कॉल्स आते हैं, निकल में प्रॉब्लम आई, उस दिन करेंसी में आई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक ही दिन में आई थी, अगर आपको याद हो। वो बहुत ही डेंजरस डे था और वहां से मार्केट बॉटम आउट हुआ और चलते गया। अब मुझे लगता है 17,500-600 एक लेवल है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए इतनी बड़ी तेजी के बाद। बाकी जो सुमित जी के साथ हूं मैं इस चीज में, और 17,100 जो करंट ट्रेंड है उसके नीचे जाएगा तो लगता है कि एक बार नीचे आए, बट 16,800-900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट है। एचडीएफसी ट्विंस विल हेल्प द मार्केट। आज मैंने होली पिक के तौर पे एचडीएफसी दिया है, जो बहुत ही अनलाइकली होता है कि मैं इतना ऑब्वियस स्टॉक देता हूं, बट फिर मैंने दिया। मुझे लगता है कि और भी बहुत तेजी बाकी, आज 5% तेज हुआ है। विक्स नीचे आ रहा है, एचडीएफसी है, एफआईआई ने बाइंग शुरू की है और जी बिजनेस नंबर 1 चैनल हुआ है आज वापस से। मार्केट शेयर जबरदस्त है, ये और बढ़ना चाहिए मार्केट शेयर। मुझे लगता है कि ये कम ही है 60%, और मुझे लगता है कि जो मेरी चैनल चेक है उससे तो 80% से ज्यादा लगता मुझे। ये बात तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद जो है ना नंबर से दीप वो चीज़ नहीं दिखाते जो एक्चुअल व्यूअरशिप है। और उसका रीज़न है, सही भी है जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि कई जैसे अब ब्रोकरेजेस हैं, अब जैन साहब के जितनी ब्रांचेज होंगी या किरण जी के जितने ऑफिसेज हैं देश भर में, सुमित जी की चॉइस ब्रोकिंग पूरी दुनिया भर में फैली हुई है, ठीक है ना। अब वहाँ पे थोड़ी टीआरपी मीटर लगे हुए हैं, करेक्ट। और मतलब और कई सारे ऐसे एरिया हैं तो इस वजह से टीआरपी मीटर तो लिमिटेड जगह ही है, लेकिन जहाँ ऑफिसेज मिनिस्ट्री में अलग अलग, आप मंत्रालय में जाइए, ब्रोकरेजेस के वहाँ जाइए, तो वहाँ अलग चीज़ होती है। तो वो व्यूअरशिप अलग होती है। तो जैन साहब आपकी चैनल चेक सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, तो ये है राय। सबसे ले ली मैंने, किसी से रह तो नहीं गई? बंसल जी रह गए? आप कहाँ रह गए? जी अनिल जी देख, नहीं अनिल जी मैं तो यही हूँ, मैं वेट कर रहा था। अनिल जी देखिए, आपका जो सवाल था कि जब वागले जी ने बोला था कि कौन कौन मानता है कि निफ्टी होल्ड करेगा ऊपरी स्तरों पर गैप अप खुलने के बाद, तो अनिल जी मेरा ऐसा मानना है निफ्टी होल्ड करेगा और ये गैप जल्दी से नहीं भरेगा। और शॉर्ट टर्म टारगेट दे रहा हूँ 17,700 17,800, तो थोड़ा समय लगेगा, बट मुझे लगता है 17,440 17,450 नॉन स्टॉप आएगा, मतलब कि बिना एक गैप को अटेम्प्ट करे हुए 17,400 17,500 हमें मंडे ट्यूसडे में देखने को मिलेगा। तो अनदर नॉन स्टॉप 100-150 पॉइंट्स की रैली देखने को मिलेगी। उसके बाद तो अनिल जी सब दिग्गज आप लोग बैठे हुए हैं, तो तब आपसे रिव्यू लेंगे अनिल जी। ठीक बात है। कोई खास वजह सुबह से आपके हाव भाव और वेशभूषा और रंग में परिवर्तन नजर आ रहा है? सुबह तो आप ऐसे नहीं थे बंसल जी। देखिए अनिल जी, सुबह जब मैंने सेठी साहब को देखा कि उन्होंने वो जैकेट नहीं पहनी हुई थी, तो एक्चुअली क्या है, हमारे सुमित जी ने आज ऐलान करा था 1,10,000 1,000 रुपए का कुछ लिफाफा देंगे। तो अनिल जी वो लिफाफा मिलेगा तो जैकेट में पहुंचने में टाइम लगेगा, कुर्ते की जेब में अनिल जी जल्दी से जाता है, तो लिफाफे को मैं जल्दी से लपक के जेब में डाल पाऊं, इसलिए अनिल जी वो जैकेट उतारी है मैंने। चलिए बहुत बढ़िया। इस बीच अब बाकी सारे एक्सपर्ट्स की तो आपने ओपिनियन सुन ली, दो की मैं आपको और सुना दूं। एक तो हमारे आशु जी और दूसरे हैं हिमांशु जी। दोनों के ऑफिस में ये पूछा जरूर जाएगा, आप हर वक्त जीवनी से देखते रहते कि क्या डिस्कशन चल रहा है लेकिन अब उनके ऑफिस में भी सबको पता है कि हाँ यही होता है। तो आशिफ सर ने कहा है कि 17,200 के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, वर्स्ट इज ओवर, बाय ऑन एवरी डिप। ये आशिफ सर की राय। वैसे भी जब उन्होंने बोला था तब ये कहा भी था कि बेचना नहीं है, जब लास्ट हमारी अपीयरेंस थी, कल ही थी ना, हाँ कल ही थी। तो और अब उनका टारगेट है 17,600 और 17,850, और मैं भी अबोव 17,600 17,850, और ये है आपके लिए। जब तक 17,200 के ऊपर है
पॉजिटिव ही है। और हिमांशु जी की भी राय वही है कि बिल्कुल तेज़ी के साथ बने रहे। हिमांशु जी ने कहा है कि 17,600 17,800 उनके भी टारगेट है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। तो कॉन्फिडेंस पूरा है हमारे एक्सपर्ट्स को बाजार पर, यहाँ से और ऊपर जाने वाले हैं। थोड़ी देर में एक बढ़िया एक्सक्लूसिव रिसर्च भी हम आपके लिए लेकर आने हैं, जो सुबह हमने एक्सक्लूसिव रिसर्च बताई थी, पर उससे पहले एक बार स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं। उससे पहले स्ट्रेटेजी में मेरा टाइम है ना अभी नहीं। हाँ, तो एक्सक्लूसिव रिसर्च लेना ठीक है, रिसर्च ले लेते हैं। आइए, कुशल है हमारे साथ तैयार। बताएं कुशल, क्या रिसर्च किया है आपने खास आज? सर देखिए, यहाँ पर सुबह जो हमने बताया था कि किस तरह से डाउ जोन्स और निफ्टी में आपको अगले 3 महीने, 6 महीने और 12 महीनों में तेज़ी देखने को मिलती है, जब भी ब्याज दरों में इनफैक्ट फर्स्ट टाइम यूएस फेड की ब्याज दरों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ये एक सिनेरियो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया, डेटा बैक्ड, आपको ऑलरेडी ये प्रूफ आपके सामने रखा है कि यहाँ पर दमदार तेज़ी होती हुई दिखती है जब भी फर्स्ट टाइम ब्याज दरें बढ़ती हैं। पर अब एफआईआई इन्फ्लोज का क्या है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे लगातार एफआईआई जो है अक्टूबर महीने से लेकर अब तक बिकवाली करते हुए नजर आ रहे थे, अब फाइनली आज इनफैक्ट कल शाम के जो डेटा आए हैं वहाँ पर हरियाली हमें देखने को मिली, तो एक आंखों में पानी आने वाला सिचुएशन हो गया था वहाँ पे। पर कहीं ना कहीं अब आगे के लिए भी यहाँ पर दमदार तेज़ी आपको एफआईआईज इन्फ्लोज में भी आती हुई नजर आएगी। ऐसा हमने जो प्रीवियस 4 इंस्टेंसेस आपको इसके पहले वाले रिसर्च में बताया था, वही इंस्टेंसेस को आगे 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने में हमने देखा है कि एफआईआईज के इन्फ्लोज कैसे आते हुए दिखते हैं जब भी पहली बारी रेट हाइक्स होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखिए, 4 बार में अगले 3 से 6 महीनों में एफआईआईज का पॉजिटिव इन्फ्लो आता है। तो यहाँ पर ये एक नोट करने वाली बात है। सबसे पहला इंस्टेंस 1997 का है। यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से अप्रैल से जून 97 के बीच करीब 2500 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी। साथ ही अप्रैल से सितंबर यानी कि 6 महीनों में आपको लगभग 4700 करोड़, और उसके बाद अगर आप पूरा 1 साल का मेजर करेंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा फर्दर क्यूमुलेटिव आपको इंक्रीज दिखेगा, करीबन 5300 करोड़ रुपए की खरीदारी होती है दिखी है। दूसरा इवेंट अगर आप देखें तो जून 1999 में यहाँ पर जो सेकंड हाइक होता हुआ दिखा था फर्स्ट टाइम डिक्लाइनिंग या स्टैग्नेंट ट्रेंड के बाद, उसमें जुलाई से सितंबर यानी कि 3 महीनों में आपको ऑलमोस्ट 700 करोड़ की खरीदारी थी। उसके बाद यहाँ पर सिग्निफिकेंट स्पाइक आता हुआ दिखा जुलाई से दिसंबर के बीच, यानी कि अगले 3 महीनों में कुल मिलाकर 6 महीनों में लगभग 2800 करोड़ रुपए की खरीदारी थी। और पूरा 1 साल का अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो एफआईआईज का इन्फ्लोज है वो ऑलमोस्ट 3 गुना होता हुआ नजर आया था, 3 गुना से भी ज़्यादा मैं कहूँगा। 8900 करोड़ रुपए की यहाँ पर एफआईआईज की खरीदारी होती हुई दिखी थी। 2004 में बात करें तो जुलाई से सितंबर लगभग 2300 करोड़, अगले 6 महीनों में 19,000 करोड़ की बाइंग हुई थी। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। और 1 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आंकड़ा डबल हो रहा है, 41,000 करोड़ से ज़्यादा की एफआईआईज की खरीदारी यहाँ पर भी है। और वेरी रिसेंटली 2015 को अगर आप देखेंगे तो 3 महीनों में करीब 22,000 करोड़, फिर उसके बाद अगर पूरे 6 महीनों में देखेंगे तो करीब 16,700 करोड़, पर जनवरी से दिसंबर के बीच पूरे साल का देखेंगे तो लगभग 20,320 करोड़। यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली होती हुई दिखी है, बट लार्जली अगर आप देखें तो सभी इंस्टेंसेस में, केवल एक इंस्टेंसेस में आपको नेगेटिव फिगर आया है जनवरी से दिसंबर 2016 के बीच, पर बाकी जितने भी इंस्टेंसेस है वहां पर बेहतरीन पॉजिटिव और लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी एफआईआईज के इन्फ्लोज में होती हुई दिखी है। ओके, तो मतलब ब्याज दरें अमेरिका में बढ़े तो पैसा हमारे यहाँ आएगा। ये सरप्राइजिंग था, ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च थी और एक हाइपोथेसिस था और माइंड में ये मिथ थी जो अभी बस्ट होती हुई दिखी है। और अब समझ में आया कि सुबह मार्केट बढ़ने के पीछे कारण एक, अगर एफआईआईज की बिकवाली नहीं आएगी पैसा आएगा तो मार्केट घटेगी। करेक्ट, ये इंटरेस्टिंग है सर। तो इसका मतलब यही नहीं कि डोमेस्टिक सपोर्ट है, फॉरेन सपोर्ट भी रहता है, वो भी उस समय जब आप ग्लोबल रेट्स बढ़ते देखते हैं। वो माइंडसेट बना लेते हैं कि ऐसे ही होता होगा। हाँ। अंदर घुसने की कोशिश नहीं करते। डेटा जब अलग पिक्चर, हाँ, पढ़ेंगे तो बात बनेगी ना। तो मतलब खाली 1 साल में, मतलब 1 साल का व्यू लेंगे तो 4 में से 1 ही बार नेगेटिव रहा है एफआईआईज को, बाकी 3 बार पॉजिटिव रहा है। 3 महीने 6 महीने का व्यू लेंगे तो हर बार पॉजिटिव रहा है, हर बार पॉजिटिव रहा है और इंक्रीमेंटल रहा है, यानी कि अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो बढ़ रहा है और 1 साल में ऑलमोस्ट डबल भी हो रहा है कितने सारे इंस्टेंसेस में। अच्छा, इतना भी हो रहा है, इतना एफआईआईज लगा रहे हैं पैसा। हाँ। हालांकि क्वांटम थोड़ी आप कह सकते हैं कि 3 महीने में उस जमाने के हिसाब से है ना। एग्जैक्टली, वो टाइम भी अलग था, उस जमाने में फ्लोज कम होते थे, अब फ्लोज ज्यादा होते हैं। सो इंटरेस्टिंग है। तो मतलब 2 चीजें आज हमारी रिसर्च टीम ने आपको क्लियर की। पहली चीज तो ये क्लियर की, मतलब आप है ना
अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद घबराइए मत, डरिए मत। डेटा अभी तक ये बता रहे हैं। देखो एक चीज़ समझो, पुराने डेटा जब भी हम बताते हैं, लेवल बताते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम का सेम होगा, हर बार अलग होता है, तभी तो आप एवरेज निकालते हैं। बट ट्रेंड ये दिखाता है कि मार्केट बाद में बढ़ता है, घटता नहीं, पहली चीज़। दूसरा, जिस वजह से आपको सबसे ज़्यादा डर था कि एफआईज बहुत बेच रहे हैं, ट्रेंड ये बताता है कि एफआईज खरीदेंगे, और क्या चाहिए। तो ये दोनों ही ट्रेंड आपके लिए बेहद पॉजिटिव है। ये हमारी बड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके सामने। सेठी साहब तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। सेठी साहब स्वागत है आपका। पहले तो ये बताएं, वो जो सुबह आपने पिक दी थी होली की, वो इस होली से इस होली तक की थी या आज से कल वाली होली तक के लिए थी? कंट्रोल प्रिंट पूरा स्टॉक कंट्रोल में हो गया, 20% के ऊपरी सर्किट पर कंट्रोल है, इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। गजब की पिक और गजब का कॉल, माय गॉड। आप देखिए 353 वाला, जरा एक बार लाइए कंट्रोल प्रिंट का शेयर। मैंने लास्ट देखा था तब 20% था, अब भी 11-12% है। पहले तो इसकी बधाई स्वीकार करें, अब बताएं पहले इसके बारे में अपडेट, फिर मैं आपसे फ्रेश पिक्स लूंगा। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच। याद रखा आपने, सुबह कंट्रोल प्रिंट 352 के लेवल पर रिकमेंड किया, 450 के एक साल के टारगेट थे, और आज हाई लगाए हैं 423 रुपया कुछ पैसे, मतलब 20% का सर्किट आज ही लग गया, तो साल का काम एक ही दिन में हो गया, ऑलमोस्ट एक ही दिन में हो गया, 423-24 आ गया। तो अच्छा, और दूसरा मिड कैप स्मॉल कैप में भी जबरदस्त बाहर है। 1-2 स्टॉक और मेरे जो रडार पे रहते हैं, जैसे रेट गेन ट्रैवल है, जो ओपनिंग का एक प्ले है, वो भी आज 20% के आसपास तेज हो गया। आरपीटी लाइक सेंसेस अभी देख रहा था, वो भी तेजी हो गई। तो वापिस से मिड कैप स्मॉल कैप जो कि काफी पिट गए थे, असल पैसा वही बनेगा। आप जो तेजी की सब बातें कर रहे हैं, मेरा भी निफ्टी पे व्यू बता देता हूँ अनिल जी। पहले मुझे लगता है इस मंथ एंड तक 18,000 के लेवल चलेंगे, और बाकी ओहो, चलिए सेठी साहब को कनेक्ट करिए। मंथ एंड तक 18,000 बोल रहे हैं, अगर मैंने सही सुना है तो। मंथ एंड मतलब 31 मार्च ना, आज है 17 तारीख, मतलब 2 हफ्ते हो रहे हैं। इस बार 31 मार्च को गुरुवार है शायद, मेरे ख्याल से गुरुवार है, शुक्रवार है, जरा देखना कुछ। थर्सडे एक्सपायरी 31 मार्च को गुरुवार है, तो मतलब 2 हफ्ते हो रहे हैं आज गुरुवार से। करेक्ट। 10 ट्रेडिंग सेशन में 18,000 17,300। हाँ सेठी साहब बोल सकते नहीं हो सकता। हाँ चलिए बढ़िया, 18,000 के टारगेट सेठी साहब लाए। सेठी साहब अब, हाँ अब आगे बताइए सर जी। सेठी साहब अनिल जी, एक थोड़ी एक्टिविटी का इशू था, बोलिए अनिल जी। नहीं अब आपको बोलना, हमको तो सुनना है। बोल हाँ बताइए। तो अनिल जी, और एक तो अनिल जी आपने मुझे अब कहाँ घूम रहे हो सेठी साहब? ऑफिस में नहीं हो आज? लगता नहीं मीटिंग के लिए निकले हैं सेठी साहब। हाँ ऐसा लग रहा है। आई थिंक लंबा वीकेंड सब निकल ही गए होंगे। नहीं हो सकता है। तो चलिए थोड़ी देर में हम सेठी साहब से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए कुछ, आपके लिए उनकी तरफ से कुछ बेहतरीन पिक्स भी आने की तैयारी में, जो आपके लिए रखा जाएगा। कंट्रोल प्रिंट का जब हम जिक्र करते हैं, कंट्रोल प्रिंट तो हमारे जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है जेम्स के तौर पर। जैन साहब आपकी राय दीजिए, और आपने क्या लेवल पर रिकमेंड किया? टारगेट आ गए होंगे आज आपके भी? हाँ बिल्कुल, 350 पे दिया था अनिल जी, और 21 फरवरी को दिया था। और हमें याद रहना चाहिए कि 23 फरवरी के दिन से मार्केट पूरा उल्टा हो गया था, नीचे भी आया। और सेठी साहब ने तो आज सुबह सुबह बोला ही था, सिद्धार्थ जी, संदीप जी, हम लोग सब ने दिया है बिल्कुल उन्होंने। और कंट्रोल प्रिंट वन ऑफ माय फेवरेट्स है, और अलग ही टाइप की कंपनी, इनफैक्ट एक यूनिक कंपनी है, फंडामेंटल्स फैंटास्टिक है, 1991-92 से कार्यरत। और मुझे याद है अनिल जी, मैं इसके आईपीओ में भी अप्लाई किया हुआ हूँ 94-95, बाद में मैं 98-99 में मेरा सारा माल जीरो किया हो। बट यस, इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी, बढ़िया कंपनी भी होल्ड करना चाहिए। 430 के टारगेट लीजिए। 430 का टारगेट है जैन साहब का कंट्रोल प्रिंट पर, जहां पर आप खरीदारी करें। 450 का टारगेट सेठी साहब ने दिया है। 423 का आज स्टॉक ने हाई भी बनाया है, वापस 400 के ऊपर आते हुए दिख रहा है। लेते हैं एक स्पेशल पिक राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर।
देखिए दीपांशु, दो स्टॉक्स जीएनएफसी जीएसएफसी में बड़ी जबरदस्त तेजी बन रही है, तो पूरा फर्टिलाइजर स्पेस जो है वो ऑन फायर है और हमारी खरीदारी की राय है कोरोमंडल पर, जिस पर महीनों का कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हुआ है, तो कोरोमंडल है हमारी खरीदारी की राय। और ये राय पूरी हो जाए उसके बाद दोबारा एक बार मेरे पास आइएगा। ओवर टू राकेश। दीपांशु, जैसा अभी कुणाल जी ने बोला है कि महीनों की कंसोलिडेशन से स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है। कोरोमंडल इंटरनेशनल हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक 815 815 का स्टॉप लॉस, 855 855 पहला टारगेट, 870 दूसरा टारगेट। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर है खरीदारी की राय। इंटरनेशनल पर है खरीदारी की राय। जी कुणाल जी, आप कुछ और भी बोल रहे थे सर। हाँ दीपांशु, देखिए मुझे पता ही नहीं लगा कि टीआरपी के नंबर्स आ गए, तो मेरी शुभकामनाएं देना मैं भूल गया, मुझे तो अभी ट्विटर से पता लगा। तो अनिल जी को, आपको, पूरी टीम को, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकगण को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल जी, तो बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो गया है। तो बिल्कुल, और इस कीर्तिमान के सबसे पुराने साथी तो आप ही हैं पहले दिन से। मैं वही तो बता रहा था। अच्छा, आप तो शायद थोड़ा लेट आए थे, बंसल जी तो थे ही साथ में। ये पहले दिन से जब से हमने शो की शुरुआत की तब से कुणाल जी और राकेश जी का साथ है, और मेरे चक्कर में कुणाल जी राकेश जी छुट्टी भी नहीं लेते, मतलब हाँ। मैं देता नहीं हूँ कहने का मतलब। तो मैं वही बता रहा था कि ये हमारी बॉन्डिंग है कि सारे लोग पूरे पेशेंट के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, तब जाके चैनल नंबर 1 बन पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, आपको भी, जैन साहब और हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स को भी। कोरोमंडल क्या हो गया, ये सब आज गजब है, सारे वापस से ये जीएनएफसी, कोरोमंडल, ये सारे फर्टिलाइजर और केमिकल वाले शेयर बड़े मजबूत होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बढ़िया खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो चलिए, एक्शन पूरा का पूरा यहाँ पर है। सेठी साहब से संपर्क नहीं हो रहा ना? नहीं सर। तो सेठी साहब से जब तक अपने ही कर ले, 2:30 बजे वाला स्ट्रैटेजी ले लेते हैं सर अपनी। बिल्कुल, तो आइए अनिल जी की लेते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर बढ़िया मूड माहौल है। ग्लोबल बाजार की बात करें, डाउ कल हमने देखा 600 पॉइंट उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हो, तो उस लिहाज से देखें तो आज सुबह से सुस्त बना हुआ है, पर कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आ रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स में मामूली गिरावट है, कल 4% की तेजी आपने देखी है। यूरोप के बाजार भी हल्की खरीदारी दिखा रहे हैं, क्योंकि कल ऑलरेडी 3-3.5% यूरोप के बाजार ऊपर हो गए थे, तो ज्यादातर मूव यहाँ पर आ गई थी। दो चीजें सर, एक तो जो हांगकांग के बाजार है वो 7% ऊपर है, तो 2 दिन में बढ़िया रिवर्सल यहाँ पर आया जो चाइना के कॉमेंट्स हैं। दूसरा, कच्चा तेल वापस ऊपर आते हुए दिख रहा है, हल्का सा ही ऊपर आया, बट आईईए ने अनुमान लगाया कि फिर से थोड़ा सप्लाई शॉर्टफॉल उन्हें दिख रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में आज खरीदारी आई है, तो 3.5% ऊपर है। अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है, बाजार हमारे भी डेज हाई पर है। बताएं सर क्या करना है? तेजी डेटा ये कह रहे हैं कि 17,200 के नीचे आप बंद नहीं होंगे। अच्छा, फिर तो अच्छा लेवल, ठीक है। तो यानी कि 100-125 पॉइंट की रिस्क है आपके लिए। क्यों नहीं होंगे? 17,200 के पुट पर 1 करोड़ 3 लाख शेयर है। वाह, ठीक है। 17,400 के ऊपर बंद नहीं होंगे, ये भी दिख रहा है। 1 करोड़ 10 लाख शेयर वहां पर है, तो ब्रॉडली 1-1 करोड़ शेयर दोनों साइड हो गए, दो गोल पोस्ट है जी। ज्यादा संभावना है कि आप यही वक्त बिताएं। 17,300 के पुट पर 64 लाख शेयर है और 17,300 के कॉल्स पर 76 लाख शेयर है। इन दोनों में भी ज्यादा संभावना है कि आप 17,300 के थोड़ा ऊपर बंद हो, 325-350 के आसपास। ये डेटा आपको नजर आ रहा है। तो 200 के नीचे नहीं बंद होंगे, 400 के ऊपर बंद होने की संभावना कम है। उसके बीच में 300-350 की रेंज ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल दिख रही है। तो आखिरी 1 घंटे में अब शायद बहुत ज्यादा बचा नहीं है बाजार के लिए और कुछ करने का। हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग हुई तो 350-375 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए आज का काम हो गया। अंडरस्टूड। अब वहां क्या करना है? अगर आपका व्यू थोड़ा पोजिशनल है, अगर आप 200-250 पॉइंट ऊपर नीचे देखने को तैयार, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए 17,600-800 के टारगेट के लिए, बाद में रिव्यू करेंगे। और अगर आपको लगता है नहीं भाई ये तो 6 दिन में इतना बढ़ गया, 1,300-1,600-1,700 पॉइंट हो गया, अच्छा लेवल है, मुझे थोड़ा बुक करना है, थोड़ा हल्का होना है, तो वो आप देखिए, या 17,000 का पुट खरीद के जाइए। ओके, 3 दिन की छुट्टी है, कहीं कुछ आए बड़ा तो छोटा मोटा फॉल आए तो 150 पॉइंट का तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 200-300 पॉइंट का फॉल कभी अगर गलती से आ जाए तो उसके लिए आपको आउट ऑफ द मनी का 17,000 का पुट लेके जाना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी। बाकी अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको होल्ड करें।
निफ्टी में अभी भी ऊपर जाने की जगह है, ठीक है। और 17,300 पर पुट राइटर कॉल राइटर के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है, यानी कि तेजी की जगह ज़्यादा बनती है, ठीक है। ठीक है। बैंक निफ्टी 36,500 बराबर टक्कर का मुकाबला है। 36,500 के पुट में 30 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 35 लाख शेयर हैं। ये रस्सा कशी वाला लेवल है। 36,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे और ऊपर में 36,700 37,000 के ऊपर बंद नहीं होंगे और बीचों बीच में आप पड़े हैं 36,500 पे। मेरा ये समझना है दीप कि 36,650 के आसपास जो आज का हाई बना है 36,611, जो हमने बोला था कि वहां तक तो जाना चाहिए, लगभग वहीं पहुंचा। 36,611 आज का ही है। उसके आसपास 36,650 700 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक होगा। नीचे में अगर 36,225 250 के आसपास आएगा तो वहाँ खरीदारी आएगी। यहाँ भी वैसा ही रुझान दिख रहा है, न इसको इधर जाना है न उसको उधर जाना है। 200 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसमें कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बनता है। जो है पोजीशन उसको होल्ड करें। तो ऐसा डेटा अभी बता रहे हैं कि बैलेंस हो गए, तो आखिरी 1 घंटे में बहुत उछल कूद होगी, इसकी संभावना कम दिख रही है। लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो मूव आ गई है, अब इसी रेंज पे कंसोलिडेट करेंगे। सिरी साहब भी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए सर। हाँ सर, अब दर्शन करो, वीडियो पे ही ले आए उन्हें। वीडियो पे आ गए, वेरी गुड। हाँ, और माय गॉड रेड हॉट सेठी साहब, इतना लाल, मतलब क्या कोई खास वजह? नहीं अनिल जी, आज देखिए बाजार में जितनी बड़ी तेजी है, लाल रंग का तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता, बट आज लाल पहनने के पीछे कारण अनिल जी यही है कि तेजी बुल्स के लिए होती है और बुल्स को पागल करना हो तो लाल कपड़ा दिखाना होता है उनको, इसलिए मैंने आज लाल पहन लिया कि ये तेजी और पागलपन जैसी तेजी हो जाए। एक बार पिछले मैंने भी ऐसे ही सोचा था और बोला भी था कि बुल्स लाल कलर के कपड़े से भड़कते, तो बहुत सारे लोगों ने कहाँ से गूगल में से सर्च करके, उसको मैं रिसर्च नहीं मानता, सर्च ही मानता हूँ। एक बेसिक अंतर समझ लीजिए, जो भाई लोग गूगल में जाके ढूंढते वो रिसर्च नहीं होती। रिसर्च वो होती जो हमारी टीम करती है, जैसे अभी कुशल करके लाए कि कैसे FIs के डाटा कैसे आते हैं, वो रिसर्च है। सर्च और रिसर्च में फ़र्क समझें, करेक्ट। गूगल में जो क्या उनका ये कह रहा है कोई भी कपड़ा हिलाओ, मतलब वो बुल को है ना हिलता हुआ कपड़ा देख के उसको ऐसा लगता है, पता नहीं अभी सही है कि नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा बोला है। मोशन पे ज्यादा करता है, कलर पे कम होगा। हाँ, सिर्फ वो तो हो सकता है लाल कलर का तो ज्यादा। अच्छा, लाल कलर के बारे में एक खास बात है जी, कि सबसे ज्यादा दूरी से अगर आपको ये कलर देख सकते हो तो वो लाल है, डिस्टेंस वाइज। हाँ, तो इसीलिए जनरली सिग्नल्स वगैरह जो होता है ना, ये लाल कलर के बनाने के पीछे इसका पर्पस ये है। अच्छा, और इसीलिए हो सकता है बुल भी लाल कलर देख के ज्यादा जल्दी भड़कता हो कि दिख जाए। तो चलिए, भड़कते हुए बुल हमारे साथ हैं। सेठी साहब, आज तो क्या भड़का है आपका कंट्रोल प्रिंट, बताएं सर, आज क्या क्या चुना है आपने? बिल्कुल अनिल जी, 2 स्टॉक कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है। और अनिल जी, चूंकि दर्शकों को बहुत इंतजार करना पड़ा बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इश्यूज, तो एक इंसेंटिव या रिवार्ड के तौर पे एक F&O पिक भी ऐड कर रहा हूँ, एक F&O पिक भी दूंगा अनिल जी। तो अनिल जी, जो कैश मार्केट के 2 स्टॉक्स पहले डिस्कस करता हूँ। जो पहला स्टॉक है अनिल जी, एक इंफ्रा कंपनी है, स्टॉक का नाम है ITD सीमेंटेशन, जो कि अभी 65 रुपए के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। आज ये बिल्कुल बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। कंपनी का एक्चुअल नाम है इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी और इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अराउंड 46.6%। ये भारत की एक लीडिंग इंफ्रा कंपनी है जो कि मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स बनाने में स्पेशलाइज करते हैं। इसके अलावा जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि मेट्रो रेलवेज, डैम्स, टनल्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, इन सब का काम करती है। कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने करे हैं, जैसे DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मुंद्रा पोर्ट, JNPT, हल्दिया पोर्ट, इन सब स्पेशल अच्छे प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया हुआ है। बाकी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। और हाँ अनिल जी, जनवरी के महीने में इनको बड़े ऑर्डर्स भी मिले, 3 ऑर्डर्स मिले 4600 करोड़ के। फिर आपके दिसंबर क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था, पैट था 16 करोड़ का, जो कि पिछले साल 8 करोड़ का पैट था। और इस कंपनी में FIs DIs अराउंड 24% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें फ्रैंकलिन निपॉन है प्रोमिनेंट, और MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी अराउंड इस कंपनी में 6.74% स्टेक ओन करती है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे जो 65 के लेवल है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 75 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 60 रुपए का। ITD सीमेंटेशन है वो स्टॉक जो है सेठी साहब को पसंद। सेठी साहब, आप लेट आए तो आप एक एक्स्ट्रा पिक भी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे पहले आ चुके हैं श्रीकांत चौहान साहब, और श्रीकांत जी की पिक लेना रहेगी बाकी, बिल्कुल श्रीकांत जी के लिए पहले। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका, बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, वैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी बात हो रही है और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी सारे, इनफैक्ट सेक्टर में से काफी सारे स्टॉक्स रिबाउंड कर रहे हैं
और काफी अच्छा उन्होंने एक बेस फॉर्मेशन किया था। इनफैक्ट जीएनएफसी अगर आप देखें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट में है और शायद हमें लगता है कि ये स्टॉक बेस्ड ऑन टेक्निकल्स 1000 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन अगर अगर एक डायरेक्शन में अगर बाकी स्टॉक्स अगर मूव करते हैं तो हमें लगता है कि चंबल फर्टिलाइजर पे फोकस करना चाहिए। करंट लेवल से चंबल फर्टिलाइजर को लॉन्ग किया जा सकता है। एक अच्छा हायर बॉटम फॉर्मेशन उसने अभी एस्टैब्लिश किया है। 419-420 में से लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 405 रुपए का, और टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 445 से लेकर 460 रुपए के। तो काफी अच्छा एक क्लासिक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और साथ ही साथ डेली बेसिस पे इसमें एक वी शेप फॉर्मेशन भी बना है। तो करंट लेवल से चंबल फर्टिलाइजर लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो चंबल फर्टिलाइजर पर करें खरीदारी। 445 और 460 के दो टारगेट्स हैं आपके सामने। चलिए श्रीकांत जी की तरफ से ये है पिक। बट सेठी साहब, आपकी दूसरी कॉल बाकी है सर, बताएं। हाँ बिल्कुल दीपांशु, जो दूसरा कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है सुदर्शन केमिकल्स, जो कि अभी 550 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग पिगमेंट्स बनाने वाली कंपनी है जिसका भारतीय बाजारों में 35% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। ये कंपनी मेनली कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, इंक्स और कॉस्मेटिक्स, इन सब इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। पॉपुलर ब्रांड्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बाकी कंपनी का अच्छा खासा इंटरनेशनल प्रेजेंस है थ्रू इट्स प्लांट्स इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और चाइना। और मेरा ये मानना है कि दीपांशु की जिस तरह से जो चाइना में वापस से कोविड-19 के कारण, कोरोना डिजीज के कारण जो लॉकडाउन वगैरह हुआ है, मतलब कई ऐसे सुनने में आ रहा है 6 करोड़ लोग लॉकडाउन से प्रभावित हैं, कई सारे प्रोविंसेस लॉकडाउन है। तो मुझे लगता है वापस से ये जो केमिकल्स वाली कंपनीज है जो कि काफी अच्छी खासी गिरावट आ गई है जिनमें पिछले कुछ महीनों में, मुझे लगता है यहाँ पे वापस से तेजी करनी चाहिए। सुदर्शन केमिकल्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स टू प्ले दैट थीम। और इसमें बाजार के दो दिग्गज निवेशक आकाश बंसाली जी और विजय केडिया जी दोनों अच्छी खासी हिस्सेदारी ओन करते हैं। बाकी FIS अराउंड 20% स्टेक हो गई और हर क्वार्टर वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक गिरावट के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है खरीदारी करने की। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में मैंने 550 के लेवल पे रिकमेंड किया, 570 के लेवल्स आ गए शायद। मुझे लगता है ये स्टॉक मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट था 575 का जो मैंने दिया था, बट मुझे लगता है इसको रखना चाहिए। बहुत ही जल्दी इसमें 585-590 तक के लेवल्स आ सकते हैं और स्टॉप लॉस रखना 560 रुपए। ओके, 560 के स्टॉप लॉस के साथ 585-590 के टारगेट के लिए आज फर्टिलाइजर केमिकल शेयरों में ये एक्शन GNSC रिकमेंडेशन में आ गया, कोरोमंडल आ गया, चंबल आ गया और अब सुदर्शन केमिकल आ गया। तो आज अभी वाले दोपहर वाले शो में एक अदानी एंटरप्राइजेस छोड़ दे, बाकी FNO के सारे स्टॉक्स वहीं आए। कैश में ITD छोड़ दीजिए, बाकी यहाँ पर भी ये खरीदारी का मौका पूरा बनता हुआ दिख रहा है। तो कुछ न कुछ बेहतरीन एक्शन यहाँ पर होने की तैयारी में है इस वक्त। ज़बरदस्त यहाँ पर एक्शन है। और बगेरिया इंडस्ट्रीज भी आज सुबह 11 बजे वाले शो में जैन साहब ने रिकमेंड किया था, वो भी केमिकल कंपनी है, करेक्ट। तो केमिकल कंपनी पे पूरा फोकस ज़बरदस्त है। आइए बस इन हिसाब से करते हैं मुलाकात। स्वागत है आपका बसी साहब। दिन की ऊंचाइयों की तरफ बंद होने की तैयारी है निफ्टी की 17,344 का हाई बनाने के बाद। बताएं सर आपका व्यू अगले हफ्ते के लिए और साथ ही अपडेट्स भी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो बहुत बढ़िया दिवाली होली मना ली है। अब तो आपको मुझे लगता है दिवाली भी जल्दी आ जाएगी मई के महीने में, तो तैयारी कर लो। और अभी तेजी की थोड़ा कंसोलिडेशन है बट FIs आर बैक। तो आपको जहाँ शॉर्ट टर्म में 1300 पॉइंट की तेजी मिल गई वहां प्रॉफिट बुक कीजिए, बट अभी भी बी इन्वेस्टेड। द बेस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोबल केओस इज के इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। रशिया से भी क्रूड सस्ता मिल रहा है, ब्याज दरें भी हमारी मॉडरेट है, हमारा इन्फ्लेशन भी अच्छा है। तो फॉर वंस हमें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। अनिल जी आपको अपडेट दे दूं, कल बॉश था मेरा टॉप पिक, देखिए आज 5% अप है। सुबह LNT का था, वो आउट परफॉर्मर है। अब 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर धन्यवाद आपका। और बताएं सर और बेहतरीन पिक्स कौन सी हैं? जी देखिए सबसे बड़ा पिक होगा अडानी पोर्ट, क्योंकि चाइना में प्रॉब्लम है। द पोर्ट बिजनेस ग्लोबली विल बी ऑल रूटेड और इंडिया विल बी अ इनऑर्डिनेट बेनिफिशियरी। मुझे तो पता नहीं इसका भाव चल क्यों नहीं रहा 740 से, इसका भाव 850 जाना चाहिए, लेकिन अभी आप 738-40 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 718, टारगेट ऑफ 800 मिनिमम टारगेट। दूसरा लीजिए मेरा फेवरेट AB कैपिटल, द बिगेस्ट प्लेयर इन इंश्योरेंस, AIF,
AB Money and the Wealth Management, the AMC. How can you miss this stock? 109 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 105, अब 115 का टारगेट है। और थर्ड होएगा टाटा केमिकल। अब ये तीनों में से आपको जो बेस्ट है वो लीजिए, लेकिन टाटा केमिकल इज हेडेड अगेन टू 1000, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 920। ओके, तो ये दो स्टॉक जो सर आपने बताया ना, अदानी पोर्ट और एबी कैपिटल, ये आपके मिडास टच का इंतजार कर रहे थे। हाँ। आपने लगा दिया, अब चलने की तैयारी इन दोनों ही शेयरों में। और टाटा केमिकल तो आपने देखा ही आज भरपूर एक्शन में है ही। तो ये है बसिन साहब की तरफ से कुछ बेहतरीन दमदार पिक्स आपके लिए आज। बसिन साहब, एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सोमवार को सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। आइए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आता हुआ दिख रहा है श्रीकांत जी के लिए बिल्कुल BTSTT का। बताएं सर। अनिल जी, अगर पिछले 1-1.5 घंटे से अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो वापस ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज में शिफ्ट हो रही है। HPCL, BPCL, ONGC या तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सभी में हमने एक्टिविटी देखी है। लेकिन हमें लगता है कि अगर इनमें अगर कोई बेहतरीन अगर कोई पीक है कि जो स्टॉप लॉस के काफी नजदीक है, तो वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम, जो भी 365 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि 358 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 5 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट्स रखे कम से कम 385 से लेकर 390 के। सभी स्टॉक्स में एक रिवर्सल फॉर्मेशन है, सभी स्टॉक्स में हायर बॉटम बना है। दैट मीन्स कि ये सेक्टर भी मुझे लगता है कि शायद मे बी आज या मंडे बिल्कुल चल सकता है। आज या मंडे में BPCL करना है खरीदारी। ओ भाई साहब, हेलो श्रीकांत जी, पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ा रहे वीकेंड पे? एकदम BPCL चलने के नाम आते दिल में धुक धुक होता है। हाँ, पक्का ना? पक्का बिल्कुल। मुझे भी वही लग रहा है कि किधर ऐसा ना हो जाए कि हमारी होली के अंदर वो भी आ जाए। लेकिन जैसे भी थोड़ी देर पहले भी बसिन साहब ने बताया कि काफी सारे डिस्काउंट्स हमें मिलने वाले हैं जो भी हम ऑयल इंपोर्ट करने हैं उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हो सकता है। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए राय BPCL खरीदारी करने की। अगर आपको डर लगता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से, तो फिर उसकी हेजिंग आपको BPCL खरीद के कर लेनी चाहिए। ओके, बढ़ते आगे, और अब वक्त है एक और एक्सक्लूसिव रिसर्च का। आज तो कुशल फुल फॉर्म कुशल है, एक्सक्लूसिव रिसर्च की हैट्रिक है। तीसरी है ना? चौथी है। आज की चौथी। वर्लपूल, हाँ, मार्केट एक्शन, फेड हाइक के बाद फंड एक्शन, और अब ये तो 2 मैक्रो 2 माइक्रो। हाँ, तो 2 मैक्रो हो चुकी, ये माइक्रो वाली रिसर्च बिगुल। बताइए सर। स्टॉक है यूनाइटेड ब्रिवरीज जिस पर आपको फोकस रखना है। तो देखिए, सुबह मैंने आपको वर्लपूल बताया था जो समर सीजन से काफ़ी बेहतरीन उसकी बिक्री हो सकती है, और इस बारी यूनाइटेड ब्रिवरीज पर आपको फोकस रखना है। वो इसलिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है, और लगभग अब कोविड की जो पाबंदियाँ हैं वो खत्म होती हुई दिख रही हैं। तो इससे एक बड़ा ट्रिगर इनके लिए बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ट्रैवल्स भी बढ़ेंगे। साथ ही जो जेन एक्स पॉपुलेशन है, जेन जेड और जेन मिलेनियल्स, वहां पर अब आगे चलकर आपको बहुत सारा ट्रैवल देखने को मिल सकता है। इससे इसकी जो बिक्री है वो काफी बेहतर होगी। दूसरा बड़ा पॉइंट, आप देखिए बेहतर मांग को देखते हुए काफी सारी बियर कंपनियां अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो कैपेसिटी रैंप अप हो रहा है, तो उनको डेफिनेटली आगे चलकर जो डिमांड की इंडिकेशंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। तीसरा बड़ा पॉइंट, आप देखिए यूक्रेन और रूस के बीच जो शांति की बात चल रही है, जो 15 पॉइंट प्रपोजल्स निकल कर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो बार्ली यानी कि जो इसका रॉ मटेरियल होता है जिससे बियर बनती है, उसका अब प्राइस जो है रिड्यूस होने की कगार पर है। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल स्तर पर जिस तरह की प्राइसेस इंक्रीज होती हुई दिखी थी, भारत में भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर बार्ली की कीमत लगभग 60% सालाना आधार पर बढ़ती हुई दिखी थी। पर अब जिस तरह से यहां पर स्थिति जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में बेहतर होती हुई दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन जो है टॉप 5 वर्ल्ड का बार्ली प्रोड्यूसर है, तो यहां पर इससे काफी बड़ा फायदा जो है इनको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी। इनफैक्ट एबी इनबेव, ये जो बेल्जियम बेस्ड ब्रीवरी कंपनी है, उनके स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। भारत में अगर आप देखें तो यहां पर बडवाइजर, कोरोना जैसी जो बियर है वो ये बनाती है, और यहां पर आगे आने वाला समर सीजन इनको बेहद पॉजिटिव लग रहा है। तो इसको ये एक बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है इनकी तरफ से। साथ ही आप देखिए यहाँ पर गर्मी के महीने में बिक्री का
इनका 50% हिस्सा रहता है। तो अगर ये कंपनी ये कह रही है कि इनकी कुल बिक्री का 50% हिस्सा रहता है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी जितने भी बियर कंपनी हैं उनकी भी सेल्स का जो है बेहतरीन जो हिस्सा है यहाँ पर समर सीजन्स में आएगा। इनफैक्ट यही नहीं, जो एक्सक्लूसिव ये जो पॉइंट है जिस पर मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट टेक ओवर होता हुआ दिखा है 2017 के बाद। आप देखिए यहाँ पर जब विजय माल्या ने यूबीएल के बोर्ड से इस्तीफा दिया था 2017 में, तो 2018 से 2021 के मैंने रिटर्न्स कैलकुलेट किए अप्रैल से लेकर जून तक में, और यहाँ पर 3 इंस्टेंसेस में बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हुए दिखे हैं। 2018 में आप देखिए करीब 22.5% के रिटर्न्स थे, 2019 में लगभग 4% का फॉल था। हालांकि जून में ये ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था, जिस तरह से फॉल हमें मई में देखी थी करीब 5% की, पर 2020 और 2021 में आपको 12% और 16% के रिटर्न्स आए हैं। यानी कि बेहतरीन रिटर्न्स आपको अप्रैल से जून के बीच यहाँ पर यूनाइटेड ब्रिवरीज में देखने को मिल सकते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि अप्रैल से जून के महीने में यूनाइटेड ब्रूअरीज का स्टॉक बहुत तेजी से गर्मी से कनेक्शन है। गर्मी से कनेक्शन है, डेफिनेटली सर। चिल्ड बियर। हाँ बंसल जी, इसी वजह से नहीं, सॉरी, बंसल जी विल फील लाइक यू नो। किरण जी बताइए। अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषा में बात करते हैं। कभी कभी चाइल्ड बियर भी कहते हैं लोग। भी लगा चिल्ड को चाइल्ड बियर भी बोलते हैं। अरे वाह, अच्छा ये वाली तुम हाईवे पे बोर्ड पे भी लगे होते हैं। हाँ अच्छा, ओके, क्या बात है। अच्छा, तो ये कोई खास वजह है कि मतलब ये कौन से महीने में क्या बताया? अप्रैल से जून के महीने में जब गर्मी होती तभी इसकी बिक्री बहुत बढ़ जाती है, तभी शेयर बिक्री बढ़े ना बढ़े, शेयर बहुत चलता है। बिल्कुल अनिल जी, ऐसा ही होता है और कई बार होता है। आपको तो मालूम है हमारे रिसोर्ट में भी हम स्टॉक करते हैं ज्यादा, क्योंकि वो चिल होना चाहिए और सब जो लोग इसका सेवन करना चाहते हैं उनको सबसे चिल्ड बियर मिले। अच्छा, तो देखा बंसल जी आपने, मैं हर बार आपको खिंचाई करने के लिए सवाल नहीं पूछता हूँ, सही एनालिस्ट को सही समय पे सवाल पूछा। देखो मैंने तुरंत ही प्रभाव से किरण जी के पास चला गया, मुझे पता था चैनल चेक परफेक्ट मिलेगी वहाँ पे। तो चैनल जब वो खुद कस्टमर्स जानते हैं, देखते परखते हैं। तो चलिए, ये है यूबीएल, जहाँ पर खरीदारी क्या माफ़ कीजिएगा, जो रिसर्च है ये बता रही कि अप्रैल से जून का समय इस कंपनी के लिए शेयर के दाम के लिहाज से बेहतरीन रहता है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए। आइए एक स्पेशल पिक का बिगुल है किरण जी के लिए। किरण जी आज सारा काम स्पेशली करेंगे लगता है, नॉर्मल वाला काम रखा ही नहीं है। किरण जी बताइए क्या है स्पेशल पिक? अनिल जी, डेटा ऐसा कह रहा है और आज जो गैप से खुला है और जो ट्रैपिंग हो चुकी है, मेरा मानना है कि ये कॉल्स बिल्कुल चलेंगे। शो की शुरुआत में जीएनएफसी के जो बात की थी, लगभग 85% रिटर्न्स आपको 1-1.5 घंटे में मिल चुके हैं। 30 का प्रीमियम, 54 के टारगेट्स दिए थे, 52.95 का हाई लगा के उसी के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो उसी तरह का डेटा हमें चोला फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। चोला फाइनेंस में भी देखते हैं तो अब मुझे 780 के स्ट्राइक प्राइसेस में भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल आपको चोला फाइनेंस बाय करके चलना चाहिए। इसका दूसरा कारण है जो वॉल्यूम्स है और जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है वो भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 722 के आसपास फ्यूचर्स है, 715 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 745, 753 ये दो टारगेट्स आपको सोमवार मंगलवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। पोजिशनली आपको ये लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ऑल टाइम हाईज है, नो रेजिस्टेंस जोन, ब्लू स्काई टेरिटरी जिसको कहते हैं, उसमें ये स्टॉक ट्रेड करता नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप रखें नज़र। एक्शन इस पर आपको बनते हुए दिख सकता है। चलिए, यहाँ पर भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिखेगी। कुछ और काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको अच्छी मूव आ रही है ऑलरेडी, वहाँ पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं जिस तरह का एक्शन बना हुआ है। सन टीवी में एक अच्छा स्पाइक आया अभी तो वहाँ पर रखिए नज़र, मूव बन रहा है। अभी आईसीआईसीआई प्रू के मैं बात कर रहा था, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी एक बढ़िया स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी, जरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चार्ट देखें, कल भी अच्छे एक्शन में आ रहा था। हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी करी थी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर, ऑटो इंश्योरेंस के जो रेट्स बढ़ने वाले हैं। कैसा लग रहा है सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चार्ट? बिल्कुल, तो दीपांशु देखिए, इसमें जो एक हमने एक सेल ऑफ देखा था वो एक वर्टिकल सेल ऑफ था और तकरीबन 1670 से लेकर 1200 तक ये लगातार गिरते आया है।
वैसे इसमें लिक्विडिटी का इशू हमेशा ही रहा है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छे वॉल्यूम्स हो जाते हैं ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो। और अगर वेरी शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो मुझे लगता है कि काफी सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनी है, एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना है, और कई बार हमने इंश्योरेंस कंपनी को इसी पैटर्न में कन्वर्ट होते हुए देखा है, यानी कि जब बढ़ने लगते हैं तो बढ़ते जाते हैं, और जब गिरने लगते हैं तो काफी दिनों तक या काफी महीनों तक गिरते हैं, और उसके बाद एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बनता है। मुझे लगता है शायद आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस यानी कि लॉम्बार्ड में भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही हुआ है, और एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है। तो करंट लेवल से अगर मैं 1270 में खरीदता हूं तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, 1200 का स्टॉप लॉस रखें। स्टॉक वैसे लो बीटा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ऑलमोस्ट एक रिट्रेसमेंट के आसपास आने के बाद रिवर्सल दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1450 या 1400 के मिनिमम लेवल्स तक बिल्कुल जा सकता है। तो करंट लेवल से खरीदे, लेकिन स्टॉप लॉस रखे 1200 रुपए के करीब का। यह है आपके लिए इस समय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर व्यू। अच्छा स्पाइक अभी अभी आते हुए दिखा है। फाइनेंशियल्स पर एक अच्छी मूव आ रही है, सन टीवी पर भी एक बड़ा स्पाइक आ रहा है। इनफैक्ट अभी चेक किया था, वहां से और एक फ्रेश मूव आई है। वागले साहब जरा देखें, स्पाइक आ रहा है सन टीवी पे, कुछ चल रहा है सर? दीपांशु, स्पाइक तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बहुत लंबा होगा। 460 का स्टॉप लॉस होगा, अभी 470 है, तो मैं थोड़ा सा या तो फिर 465 466 ये लेवल पे करेक्ट होता है, वहां पर कंफर्टेबल रहूंगा। लेकिन ये स्टॉक 500 तक जाना चाहिए, तो आपका 460 का स्टॉप लॉस, 500 का टारगेट, पोजिशनली 2 से 3 दिन ये मोमेंटम है। और दीपांशु, मेरे पास एक BTST है, अगर आप बिगुल बजवाए। एब्सोल्युटली, बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, ये जो हम निफ्टी की बात कर रहे थे, इसका लीडर मुझे लगता है आज चलने को तैयार है, या ऑलरेडी चल चुका है। इसकी मूव नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होगी। स्टॉक है रिलायंस, 2470 2472 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 2520 तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ से कम एक 50 से 60 रुपए की अपसाइड होगी। 2520 2530 का मेरा टारगेट होगा। आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए नीचे 2457 का होना चाहिए। ये है आपके लिए रिलायंस में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। रिलायंस से कुणाल जी और राकेश जी को भी पसंद आता हुआ दिख रहा है। बताएं सर, आपकी भी पसंद यही है? पसंद रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसके अंदर देखें तो नीट क्लीन क्लियर इसने मूविंग एवरेज 90 डे की मूविंग एवरेज को तोड़ा है, एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए निफ्टी के टारगेट्स नहीं आ सकते बिना रिलायंस के सहारे के। तो अनिल जी, रिलायंस में बड़ा ब्रेकआउट है, 2450 का हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट जो है वो 2550 का है, तो 2550 के टारगेट के लिए रिलायंस में खरीदारी कराए। ये है आपके लिए रिलायंस, पसंदीदा शेयर कुणाल जी और राकेश जी दोनों की तरफ से। आइए, बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का दिन है। नहीं, बड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च का दिन है, लेकिन इन बढ़िया रिसर्च के बीच में बढ़िया खबर भी आपके लिए आती दिख रही है। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में लेकर आ रही हैं आपके लिए एक बड़ी खबर। स्वाति, बताइए क्या है खबर, किस कंपनी से जुड़ी हुई? बिल्कुल, आपने सही कहा, बड़ी खबर है, और ये कंपनी का नाम है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़। मुझे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि इस कंपनी के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सरकार लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि यहाँ पर सरकार का ज़्यादा हिस्सा है इस कंपनी में, और सरकार बेसिकली इसकी पूरी एक प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से इसको पोजीशन करें। मैं बता दूं, टेक बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में अब ये बनकर तैयार हो रही है। आप जानते हैं इनके पास बहुत सारा लैंड बैंक है, 740 एकड़ लैंड है इनका अक्रॉस 4 बिग मेट्रोज, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब सरकार ने, क्योंकि उन्होंने पूरी मैपिंग कर ली है कौन सी लैंड अवेलेबल है, कहाँ पर उस पर कमर्शलाइजेशन हो सकता है, मोनेटाइजेशन हो सकता है, उस पर बातचीत हो गई है। पूरी तरह से एक नया प्लान तैयार हो रहा है, जो FY23 फर्स्ट क्वार्टर में सरकार इस पे थोड़ी क्लैरिटी देने की बात कर रही है। इनफैक्ट उनका एक अपने इंटरनल लेवल पर तो तैयारी हो गई है। मैं आपको बता दूं, डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा एरिया है जहां सरकार पहले चरण में इनकी लैंड को यूज करना चाह रही है। इनफैक्ट चेन्नई में कुछ लैंड है जो आइडेंटिफाई की गई है टू सेटअप डेटा सेंटर। आपको याद होगा इस बजट में सरकार ने ऑलरेडी डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है, तो क्लियरली एक बहुत बड़ा फोकस है और बहुत बड़ी बेनिफिशियरी
हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज होगी इस पूरे अनाउंसमेंट के थ्रू, जहां हमने बजट में देखा था। तो टेक बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज को तैयार किया जा रहा है और जबरदस्त यहाँ रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके पास लैंड है उसको सरकार कह रही है हम दोनों तरह से देखेंगे, हम कुछ तो लीज भी कर देंगे और कुछ जॉइंटली भी डेवलप करेंगे कमर्शियली और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के बारे में कई दिनों से चल रहा था करना क्या एग्जैक्टली उनको, अब ये हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी तैयार हो गई है, एक प्लान तैयार हो गया, एक डायरेक्शन मिल गई है। ओके, तो ये है आपके लिए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी और इसको डायरेक्शन मिल गया और स्टॉक में भी मजबूती। आज रियल एस्टेट शेयरों में जबरदस्त उछाल है, ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब स्वाति आप कह रही हैं कि हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ के लिए पूरा प्लान बन गया है कि किस तरह से लैंड पार्सल को मोनेटाइज किया जाएगा, किस तरह से डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, किस तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी के तौर पे इसे किया जाएगा, एक स्टॉक और इसके साथ जुड़ा हुआ है वो एनबीसीसी। तो इस बात की पूरी संभावना है, पहले भी ये बताया गया कि ज्यादातर काम इसका एनबीसीसी करेगी डेवलप करने का। मैंने ये सवाल पूछा था कि एनबीसीसी के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, तो ये हमें कहा गया और बताया गया कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है डेफिनेटली, और वो ओपन रखेंगे कि और भी अगर प्लेयर्स आना चाहते हैं, कोई और बेटर वैल्यू डिराइव कर सकता है उनकी लैंड का तो क्यों ना। पर एनबीसीसी एकदम राइट फिट है इस कंपनी के लिए, जहां पर वो कोलैबोरेट करके उनकी लैंड को डेवलप कर दे। मैं एक बात क्विकली ये बताना चाहूंगी सर कि टेक कंपनीज के साथ ऑलरेडी ये बड़ी टेक कंपनीज हैं जिनके साथ बात हुई है और उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया है कि वो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की जो लैंड है, क्योंकि ये सरकार देगी तो आपको वो भी दिक्कत नहीं आएगी कि भाई लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स हैं, ये इसकी टाइटल क्लियर है कि नहीं। जब सरकार वो लैंड थामे देगी टेक कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को, तो वो एक कंफर्ट भी है और वो बहुत उत्साह उनको मिला है उनकी तरफ से, ये मुझे कंफर्मेशन आई है। सो आप समझ सकते हैं बड़ी टेक कंपनीज जो डेटा सेंटर सेटअप करना चाहती हैं 400 मेगावाट कैपेसिटी है इस वक्त केवल, और इंडिया को चाहिए 8000 मेगावाट, तो गैप बहुत है। तो यहाँ पर वहाँ इसलिए ये जरूरी है और सरकार बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है। तो ये है आपके लिए हेमिस्फीयर के लिए बड़ी खबर और इनडायरेक्टली एनबीसीसी के लिए, क्योंकि जो जिस तरह से इनका टाई अप है डेटा सेंटर बनाने का काम एनबीसीसी कर सकती है। हेमिस्फीयर के लिए तो बड़ा एक्शन है, लैंड बैंक इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा है, विन विन हो जाएगा सर ये तो उनके लिए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं। एक बढ़िया विन विन सिचुएशन इनके लिए बन सकती है। एब्सोल्युटली। एक बार हेमिस्फीयर पर राय भी ले ली जाए। सुमित जी भी हैं हमारे साथ। सुमित जी चार्ट देखें, 70 रुपए के आसपास हमारी पिक थी। बिल्कुल, आपने उसके बाद तो फिर मेरे ख्याल से 160 आई थिंक 160-70 गया था, नहीं मेरे ख्याल से 200 के 160 तक गया था सर, 160-70 गया था, हाँ 160 तक गया था, 190 तक गया था, 190 तक गया था, ऑलमोस्ट 200 गया था क्या, और फिर वहां से आया तो करेक्ट भी हो गया। सुमित जी अब वापस मूव में भी आ रहा है और बड़ी खबर बन सकती है। जरा चार्ट देखें हेमिस्फीयर। पांचू जल्दी इसमें बड़ा मूव आएगा, ये करेक्शन के बाद अब वापस अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। तो 120 के आसपास जो ये ट्रेड कर रहा है इसके अंदर बाइंग का व्यू लेके पोजीशंस होल्ड करें, और जिन्होंने ले रखा है वो तो आराम से बैठा है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक में यहां से इमीडिएटली 135 से 140 के लेवल देखने को मिलेंगे, और एक बार अगर ये लेवल ऊपर पे टूटते हैं तो 155 रुपए तक का मूव हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में पोजिशनली देखने को मिल सकता है। होल्ड करें, यहां से बढ़िया मूव ऊपर में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, तो होल्ड करें और बड़ी मूव इस पर आ सकती है। इस बीच किरण जी के पास भी चलते हैं, उनका भी कॉल तैयार है। किरण का कमाल है। बताएं सर। दीप, ये सुपर हाई कन्विक्शन कॉल है, स्पेशल पिक वापस थर्ड स्पेशल पिक रहेगी आज के दिन की। और जिस तरीके से ये सन फार्मा ने 2 ऑप्शन बैरियर्स क्रॉस किए 900 के और 910 के, और लगभग 40 लाख शेयर्स ट्रैप हो चुके हैं। मेरा मानना है ये बहुत बड़ी मूव इधर आएगी। इस रैली का फार्मा सेक्टर का आउट परफॉर्मर काउंटर है, उसके साथ साथ नए स्विंग हाइज तोड़ते नजर आ रहा है। और ऑप्शन चेन डेटा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उधर की बात करें तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से ऑप्शन चेन डेटा में सारे स्ट्राइक प्राइसेस टिल 980 अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको सन फार्मा में देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि 910 के आसपास रिकमेंडेड वैल्यू थी, आपका स्टॉप लॉस 902 का रहेगा, और टारगेट के लिए 940 मंगलवार तक के ये पोजीशंस ओपन रखनी चाहिए। मंगलवार तक 940 पहला टारगेट रहेगा जहां पे आपको रिव्यू लेना है। ओके, तो 940 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले सन फार्मा पर। ये है किरण जी की राय। श्रीकांत जी के पास चलते हैं, BTSTT। बताएं श्रीकांत जी।
दीपांशु देखिए, वैसे फार्मा स्टॉक्स में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखा है और काफी सारे स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस कर रहे हैं, स्विंग हाइस को क्रॉस कर रहे हैं और वॉल्यूम बेस्ड एक एक्टिविटी देखने मिल रही है। अगर एक ब्रॉडर कॉल अगर लेते हैं तो हमें लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिफेंसिव बनती जा रही है और यहाँ पे अगर फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो हमें लगता है कि डिवीज लेबोरेटरीज में एक काफी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है। करंट लेवल से 4500 के करीब इसे खरीदा जा सकता है। BTST के बेसिस पे खरीदे क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये 4600 के लेवल्स दिखा सकता है और अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 4460 रुपए का। तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और यहाँ से 100 से 125 रुपए की एक अपसाइड हम आने वाले 1 या 2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए BTST कॉल श्रीकांत जी की तरफ से। डिवीज लैब फार्मा में सडनली आपको एक बढ़िया मोमेंटम पिकअप होते हुए दिखा है। सन फार्मा अच्छी मूव दिखा रहा है और साथ ही डिवीज पर भी हम एक्शन आते हुए देख रहे हैं। इस बीच इन्फोसिस को जरा पुल अप करिए, इस पर एक सडन फॉल आते हुए दिखा है। इनफैक्ट बाजार भी ऊपर से थोड़ा हल्के हुए हैं, करीब 75 पॉइंट नीचे आया है निफ्टी ऊपर से और बैंक निफ्टी भी अब 36,400 पर आया, तो लगभग 200 पॉइंट्स का फॉल आया है बैंक्स में भी। पर इन्फोसिस में ये सडन डिक्लाइन काफ़ी शार्प इस समय दिख रहा है। कुणाल जी जरा चार्ट देखें इन्फोसिस का, ये सडन फॉल जो आया है। देखिए बिल्कुल दीपांशु, एक ब्रेकडाउन आता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है। 1900 पर एक इंट्राडे सपोर्ट था जो कि वायलेट हो रहा है और काफी शार्प फॉल आता हुआ दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई खबर आने वाली हो। और इसमें जो अगला सपोर्ट चार्ट पर है वो 1880 से लेकर के 1875 के आसपास है इंट्राडे चार्ट्स पर। तो 1875 1880 के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल पर वेट एंड वॉच करें, थोड़ी स्थिरता लौटाने दें, फिर उस पर राय देंगे। ये है आपके लिए इन्फोसिस पर राय। आइए जय ठक्कर का स्वागत करते हैं कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई अनिल जी को, आपको, जी बिजनेस की पूरी टीम को एंड सभी पैनलिस्ट को, सारे व्यूअर्स को। आई मीन अनडाउटेडली, आई मीन ये तो 17 महीने के बाद ये खबर जो आई है, सो इट्स डेफिनेटली टाइम टू सेलिब्रेट, बट देन अनडाउटेडली आई वुड से दैट कि ये हमें पता ही था, जब भी नंबर्स आएंगे फेवर में ही आएंगे, बिकॉज जो हिसाब से मेहनत, आई मीन आई एम रियली हैट्स ऑफ टू अनिल जी एंड एंटायर टीम ऑफ जी बिजनेस। जो हिसाब से मेहनत आप 24/7 करते हो एंड हमसे भी करवाते हो सर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मजा आता है साथ में काम करने के लिए, दैट इज द रीजन ये फैमिली जबरदस्त है। कितना जय धीरे से बोले, हमसे भी करवाते हो। जय 17 बजे से आपको कॉन्फिडेंस था, हमारे ऊपर रोज कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन और कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है कि भाई हाँ जरा नींद लगे तो चोरी हो जाएगी, ऐसा वाला हाल है, जागते रहो टाइप है। तो आप चांस नहीं ले सकते, हर रोज कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतर कंटेंट करने की, कुछ ना कुछ बेहतर एडवाइस, रिसर्च लाने की कोशिश आप सबकी तरफ से भी रहती है, हमारी तरफ। आप देखिए ना, स्क्रीन देखिए थी, ऐसी स्क्रीन कहाँ देखने को मिलेगी, है ना। ये देखो, एक से एक दिग्गज अपने अपने माहिर है अपने अपने काम में। जैन साहब जैसे जय सुमित जी के अलग ही स्टार भागते हैं, ऑप्शंस जो देते हैं, जय सेठी साहब की पिक्स तो रॉकिंग ही होती है। सबके अपने अपनी, सारे एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी जो कलाकारी है ज़बरदस्त है। तो बहुत ही बढ़िया। तो ये धन्यवाद जय आपका भी, और बधाई आपके लिए भी बनती है जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनिल जी, मॉर्निंग में हमने निफ्टी का ऑप्शन दिया था 103 के आसपास, 17,500 का, आई मीन 143 तक गया, सो अच्छा मूव वहां पे देखने मिला। बट अभी रिलायंस में जी बहुत ही जबरदस्त मूव देखने मिल रहा है। इसका 2500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे, जो करीब अभी 43 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 43 से 45 के रेंज में आप खरीदे अनिल जी। 250 का लॉट है, इसमें आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ जो लगाना होगा, नेट वुड बी एट 27। तो अगर आप देखें तो करीब करीब 16 पॉइंट के आसपास का रिस्क है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस में जो हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बढ़िया मूव देखने मिल रहा है, जो हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है, आई थिंक दैट इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 58। ये पहला टारगेट रहेगा इसका। दूसरा टारगेट इनफैक्ट निकल कर आ रहा है 71 का। जी, तो अच्छा खासा एक मूव रिलायंस में हमें देखने मिल सकता है। आई मीन इसमें आप फ्रेश लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं थ्रू ऑप्शंस। 2500 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे रिलायंस का जी। और निफ्टी में तो एक अच्छा 40 पॉइंट का मूव देखने मिला, तो जिनको भी वहां पे
इंडेक्स में कुछ ट्रेड करना है तो आई थिंक अभी भी 17,500 के कॉल के साथ ही मैं बने रहना चाहूंगा। विद द सेम लेवल्स वन कैन कंटिन्यू होल्डिंग दैट। जिसने प्रॉफिट बुक किया नीचे आया तो फिर से खरीद भी सकते हैं, बट इसको मिस नहीं करना चाहिए। दैट इज रिलायंस का। आपको पसंद है रिलायंस, कुणाल जी, राकेश जी को पसंद है रिलायंस, जय ठक्कर को पसंद है रिलायंस, और बाकी सबको पसंद है निफ्टी। समझ तो गए होंगे आप। जब सबको रिलायंस पसंद है, जय निफ्टी भी तो पसंद होगी थोड़ी बहुत। डेफिनेटली अनिल जी, दैट इज द रीजन। अनिल जी, मैंने वही कहा कि 17,500 का कॉल जो 24 मार्च की एक्सपायरी का है, जो सुबह रेकमेंड किया था 103 के करीब अनिल जी, 143 के टारगेट, वो उसमें भी बने रह सकते हैं। जिनको लेना है वो भी खरीद सकते हैं विद द सेम लेवल जो मॉर्निंग में दिए थे। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी अपसाइड दिखने मिल सकती है। इनफैक्ट अनिल जी, 17,500 के लेवल्स अगर निकलते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो निफ्टी में बनेगा दैट वुड बी अराउंड 17,660, 17,660 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी का। अगर वो निकलता है अनिल जी तो वो टुवर्ड्स 18,000 जा सकता है। तो 17,660 इज द लेवल्स टू वॉच आउट फॉर पोस्ट 17,500। और अब अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो नीचे की तरफ एक बेस बना है निफ्टी में, दैट इज इन द रेंज ऑफ 17,000 टू 17,100। हालांकि एक्सपायरी 17,200 के आसपास का है बट सपोर्ट, बट ये मंथली एक्सपायरी का अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो 17,100 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है। शुडंट गो बिलो दैट। ठीक है, तो ये आपके लिए राय निफ्टी पर आती हुई 320। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, ठीक माहौल है। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स सुस्त दिख रहे हैं, 75 पॉइंट नीचे, और 40 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स में भी हल्की फुल्की गिरावट है सर। यूरोप में सुस्ती दिख रही है, कुछ ऐसे बड़ी मूव वहाँ पर आती हुई नहीं दिख रही है। बाय द वे, निकल का ट्रेड जो शुरू हुआ था, कल प्रॉब्लम्स हुई थी, आज भी प्रॉब्लम हुई ओपनिंग में। 8% के निचले सर्किट पर है। LME पर निकल, हमारे बाजार में उतना शार्प फॉल नहीं है, बट LME पर निकल 8%। सही है, निकल लेने जाओ तो मिलता नहीं, बेचने जाओ तो मिलता नहीं, है ना? सही है, मतलब जोरदार काम है सर। कोई वहां पर ऊपर नीचे का कुछ सेंस नहीं है। एनीवे, हमारे बाजार निकल पाया वो ठीक, नहीं निकल पाया कोई ठीक। जब निकल पाएंगे तब निकल पाएंगे निकल में से। अभी तो अटके हुए हैं सर। क्या करना है बताएं सर। देखिए, अगर आपकी ताकत 16,150 तक की रिस्क 150 पॉइंट की यहाँ से लेने की है, कि अगर सोमवार को 150 पॉइंट नीचे खुले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए। ओके, क्योंकि देखिए क्या है दीप की 16,975 से आप 17,200, ये 200 पॉइंट का गैप छोड़ के आए। अब वो कभी आएंगे तो आ जाएंगे, आएंगे तो वहाँ खरीदना है, ऐसे चिंता की बात नहीं। क्या चीज़ हो सकती है खराब, कोई खबर आ जाए तो अपने को पता नहीं, अगर नहीं आई तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। डर लगता है तो 17,000 का पुट ले लीजिए। बैंक निफ्टी होल्ड करिए आप, 36,400 के आसपास बंद हो रहे हैं, डर लगता है तो 36,000 का पुट ले लीजिए, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए अगले हफ्ते के लिए। वीकेंड का देखो, ऐसा तो है नहीं कि ये एक्सक्लूसिव रिसर्च हमारी है कि 3 दिनों की छुट्टी है, लंबा वीकेंड है, कल होली है, 4 दिन बाद वापस आएंगे तो क्या होगा, ये तो एक्सक्लूसिव रिसर्च नहीं, सबको पता है। उसके बावजूद मार्केट अपनी कलेक्टिव विजडम में सब लोगों का मिला जुला दिमाग जो है उसमें अगर 36,400 पे निफ्टी पे बंद हो रहे हैं, हम माफ किया बैंक निफ्टी पे 17,300 पे निफ्टी पे बंद हो रहे हैं, तो कोई तो समझदार लोग हैं जो खरीद के जा रहे हैं। यस, तो आई थिंक वी शुड स्टे विद द ट्रेंड, लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं। हल्का फुल्का आपको अगर रिस्क के हिसाब से, चूंकि 7-8 दिन एक तरफा हुई तो कभी हल्का करेक्शन सोमवार को मिल सकता है सुबह, या तो उसके लिए नीचे लेने की तैयारी रखें, या फिर ऑप्शन पुट का कोई दूर का लेकर आप हेज कर लें। हेज के साथ, ठीक है, तो होल्ड लॉन्ग्स और हेज के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये है आप क्लियर आए। इस बीच एक बहुत बड़ा स्पाइक एक स्टॉक पर आ रहा है, KEI इंडस्ट्रीज। जरा इसको पुल अप करिए, क्विक व्यू ले लेते हैं KEI पर जय के साथ। जय, जरा देखें, बहुत ही बड़ा स्पाइक आ रहा है इस पे। KEI दीपांशु एक जबरदस्त मैं कहूंगा कि ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है अबाउट द लेवल्स ऑफ 1140, 1140 का एक जो हर्डल था इसका, उसको निकाला है। तो दीप अभी जो इमीडिएट टारगेट्स इस पे बनेंगे वो 1220 के आसपास के लगभग रहेंगे। अगर 1220 के लेवल्स निकले दीप, देर आफ्टर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1400 प्लस के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। तो वॉल्यूम्स तो ठीक ठाक ही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट मैं कहूंगा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है,
देन प्राइस ब्रेकआउट तो है एंड मोमेंटम काफी ओवरसोल्ड हो चुका था एंड काफी समय के बाद इसमें से एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से अब एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। सो केईआई में 1220 एंड देयर आफ्टर ऊपर की तरफ 1400 प्लस तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं दीपांशु। 1140 नीचे के सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे। यह है केईआई इंडस्ट्रीज। आज दोपहर कॉर्पोरेट रेडार में मैनेजमेंट से भी हमने बात करी थी, सर्किट की तरफ जाते हुए दिख रहा है केईआई। आज मैनेजमेंट से हमने बात भी करी थी, 2-3 उन्होंने बड़ी बातें कही थी जिसकी वजह से वो कह रहे थे कमोडिटी कीमतें बढ़ रही हैं बट इसका मार्जिन्स पर ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि इस साल जो भी है मार्जिन्स वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगले साल से मार्जिन एक्सपेंशन वो देख रहे हैं और साथ ही रिटेल फोकस बढ़ रहा है। 50% आय अब रिटेल सेक्टर से आने वाली है। कुछ पेमेंट डिलेज हुए थे, ऑर्डर डिलेज हुए थे, वो भी क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने भी थोड़ी बुलिश कॉमेंट्री दी थी एंड ऑफ कोर्स ये पूरा स्पेस ही एक्शन में आ रहा है। केईआई पर देखिए 16-17% का उछाल आपको इस समय दिखेगा, तो बड़ा मूव केईआई इंडस्ट्रीज में आ रहा है। पर बैन से बेनिफिट आइए देवांशी से जानते हैं क्या हो सकते हैं वायदा कारोबार बैन में बदलाव। बताएं देवांशी, बलरामपुर कोई और कंपनी दे सकता है इसे? बिल्कुल, आप देखिए बलरामपुर चीनी लेकिन आज भी ऐसे बॉर्डर पर ही है, दोनों स्टॉक्स फोकस में हैं। बलरामपुर चीनी शायद एग्जिट कर सकता है क्योंकि एग्जैक्टली 80% के आसपास है। अगर थोड़ा भी पोजीशन यहाँ पे कम होती है तो शायद बलरामपुर चीनी बाहर आ जाए। और एक स्टॉक है जो एंट्री कर सकता है, ओके, इंडियाबुल्स हाउसिंग। अगेन आप देखिए कल वाली पोजीशन हो गई है तो। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन एक्स्ट्रा बनी है यहाँ पे। अगर आप देखें इंडियाबुल्स हाउसिंग में अब 96% से ज्यादा की पोजीशन है, तो शायद ये आ सकता है। ओके, तो इंडियाबुल्स शायद आ सकता है, बलरामपुर शायद बाहर जा सकता है। जो कल की पोजीशन लग रही थी, आज थोड़ा बदलाव है लेवल्स में। ओपन इंटरेस्ट में अभी देखिए ये 96 पर, आई थिंक कल 94% में था, तो शायद इंडियाबुल्स आपको बैन में आते हुए दिख जाएगा इस बार। चलिए नज़र रखेंगे इस पर। जहाँ तक एक्शन का सवाल है, विश्वेश जी की भी पसंद थी केईआई इंडस्ट्रीज, रिसेंटली वो इसे रेकमेंड भी करके गए थे। जैन साहब, समर स्टॉक्स पर वापस फोकस आ गया है। आईएफबी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, सिम्फनी, ये सारे स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं, हैवेल्स भी। कोई काउंटर जो आपको पसंद हो? मैंने रेकमेंड किया और आज सिम्फनी का टारगेट भी अचीव हुआ है। मैंने इनफैक्ट सितंबर के महीने में शाम वाले शो में ये स्टॉक को रेकमेंड किया था और मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। वर्लपूल भी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है और सिम्फनी भी है, हैवेल्स भी इनफैक्ट एफएनओ का है, तो सर्टेनली वहां पे भी मुझे कुछ लग रहा है। सो जिस तरीके से गर्मी मैं तो देख रहा हूँ कि 14 तारीख 15 तारीख तक में इतनी गर्मी और फिर सडनली अब होली के बाद तो गर्मी का सीजन शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि डिमांड इस बार थोड़ी ज्यादा रहनी चाहिए। रेगुलर सालों के बराबर गर्मी तो हर साल ही आती है, बट इस बार मुझे लगता है कि डिमांड ज्यादा रहेगी, इसीलिए ये प्रोएक्टिव मूव है। और देखिए बियर भी, वो कहते हैं ना, एक बोर्ड में देखता हूँ रोज हाईवे पे, आपका ध्यान किधर है, ठंडी बियर इधर है, तो शायद किरण जी अभी राजस्थान में है, तो राजस्थान में उनको ये बोर्ड जरूर दिखेगा। सो ऑल द समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेल एंड वोल्टास की आज काफी एनालिस्ट ने रेकमेंड किया है। ओके, वोल्टास आपकी नजर किधर है? ठंडी बियर इधर है। अच्छा, ऐसा किरण जी के लिए बोले हाईवे पे। अच्छा, ऐसा भी लिखा होता है? ऐसा भी लिखा होता है। अच्छा, ओहो, सही में पता नहीं। अब देखो, अब बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। अब आज के बाद ध्यान रखा जाएगा एक्चुअली। पर ये चाइल्ड बियर वाले तो बहुत कॉमन अच्छा। होते हैं, वो तो हाईवे पे दिखते ही हैं। अच्छा। एक मिनट, वागले साहब भी अपना अनुभव कुछ बता रहे हैं। जी वागले साहब। अनिल जी, किरण जी को एक सवाल है मेरा, हाँ। अगर वो सुन पा रहे तो, क्योंकि वो बोल रहे थे लाइट दिख नहीं रही है, लाइट डिम है। हाँ। तो टिपिकली ऐसे जगह पे लाइट डिम होती है जहाँ पे बियर पी जाती है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, दोनों की पोल एक साथ खुली है। वागले साहब को कैसे पता? है ना, हमें तो नहीं पता था पहले। एक्सपीरियंस। जी किरण जी। अनिल जी, संदीप जी ने सब अरेंजमेंट करवा दिए इधर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, आखिरी कुछ मिनट और 17,300 के आसपास बंद होने को हम हैं तैयार इस वक्त। और अच्छा, और बैंक निफ्टी पे भी थोड़ा सा 36,500 के नीचे बंद हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अच्छी क्लोजिंग ये आपके लिए होती हुई दिख रही है बाजार में। कहाँ से आ रही है मजबूती, क्या कुछ होता दिख रहा है, वो जरा समझ लीजिए। पहले बता दूं आपको, निफ्टी पर आज के टॉप परफॉर्मर हैं 5.5% की तेजी के साथ HDFC। और आपको याद होगा कि क्यों ये शेयर बढ़ रहे हैं। जिन शेयरों में आपको FIs की होल्डिंग ज़्यादा हो, वहीं पर बिकवाली का प्रेशर भी आता हुआ दिखा। और जब FIs की बिकवाली
कम होती दिखे तो वही शेयर तेजी से बढ़ते हुए दिखे। तो आज का टॉप गेनर एचडीएफसी, बहुत कम ऐसा होता है एचडीएफसी आपको टॉप गेनर या टॉप लूजर में देखने को 5%, बिल्कुल 5%, बड़ी तेजी। टाइटन 4.5%, जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा, सही वक्त पर हमने आगाह किया कि उस ट्रेंड से निकलिए जिस ट्रेंड की बात हम कर रहे थे कि आमतौर पर ऐसा होगा तो आपको मेटल शेयरों में कमजोरी देखने को मिलेगी अगर मामला सुधर गया तो, लेकिन ऐसा नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील आपके सामने 4%, एसबीआई लाइफ ये जोरदार दौर लगातार दिखाया, आज 4% की तेजी और मजबूत शेयरों की लिस्ट लंबी है आज के सेशन में। वायदा कारोबार में टॉप गेनर ट्रेंड, बड़ा कमाल का स्टॉक सुबह सुबह खुलते ही हिमांशु जी ने आज पकड़ा और जबरदस्त एक्शन ये दिखाया। एल&टी फाइनेंस ये 7% का बड़ा उछाल, कोरोमंडल 7%, पीएल तो गजब की तेजी इन सभी शेयरों में होती हुई दिखी है। अच्छा, तेजी तो होती हुई दिखी है। अच्छा, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ एक्शन होता है, वो सारी चीज़ तो आप देख ही लीजिएगा। लेकिन दीप, हमारे दर्शकों को निवेदन है और हमारे सारे एक्सपर्ट से भी निवेदन है, स्क्रीन पे बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि अभी बस थोड़ी देर में हम केक कटिंग का कार्यक्रम करने वाले हैं। सेलिब्रेट तो करना है, सेलिब्रेशन भी हमारा होने की तैयारी में कि एक बार केक तो काटा जाए, क्योंकि सारा का सारा इतना 17 महीनों के लंबे इंतज़ार के बाद ये वो मौका आया है। 17 मार्च, 17,000 के ऊपर निफ्टी, 17 महीनों के बाद टीआरपी, वाओ, है ना, लकी नंबर है। हाँ, लकी नंबर 17 हो गया। 17 से हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है ना, है ना। लोग बोल रहे 17 में खतरा, हमारे लिए तो 17 स्वीट 16 है, स्वीट 17 भी है। तो हमारा स्वीट 17 और इस सब की वजह है आप सब लोग। तो मृत्युंजय आगे कमान संभालेंगे और तब तक हम अगर आप चाहें तो एक बार हम आपको मुस्कुराने के पल वापस दे सकते हैं और जो मुझे लगता करना चाहिए सर, जाते जाते एक बार होली की जो विशेष जो हमारी प्रोडक्शन टीम की तरफ से आपके लिए बनी थी वो हम आपके लिए लेकर आए। लेकिन तब तक जल्दी से एक बार शाम का प्रोग्राम बता दें। आज गुरुवार है, होगी बात दुनिया की, हमारा खास वीकली शो आपके लिए आएगा शाम 4:26 पर और आइए एक बार उसकी झलक देख लीजिए। रूस यूक्रेन जंग की बड़ी खबरें, जंग के मैदान से स्पेशल रिपोर्ट, वॉर जोन की दिलचस्प कहानियां, देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। रिकवरी एजेंट्स के काले कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में गुरुग्राम और मुंबई में रिकवरी एजेंट्स ने सारी हदें पार कर ली और लोन वसूली के लिए ग्राहकों के रिश्तेदारों को अश्लील मैसेज भेजे, बल्कि कुछ ग्राहकों को तो लोन चुकाने के बाद भी उनकी तस्वीरों को मॉफ करके सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वसूली की है। हाल ही में ईडी की रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई ने एक कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस गोरख धंधे को कैसे रोका जाए। आज शाम 5 बजे हम इसी पर खास चर्चा करेंगे और एक जागरूक चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी कि हम आपको उनके प्रति आगाह करें। आपको याद होगा ऑपरेशन हफ्ता वसूली हमने 2 बार किया, उसके बाद काफ़ी कुछ लोग सुधरे, लेकिन ऐसा लग रहा है वापस से लोगों का थोड़ा हालचाल बिगड़ चुका है। एक बार फिर से टाइट करना जरूरी है। इंटरेस्ट लोन का डर्टी गेम, प्रशांत माली साहब है साइबर लॉ एक्सपर्ट, LN राव साहब हैं पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस और मधु एकम्बरम साहब होंगे हमारे साथ CEO क्रेजी बी के। इन सब से करेंगे हम बातचीत इस खास मुद्दे पर आज के लिए। ओके, ये है हमारा आज का। और इसके अलावा रंगारंग कमोडिटी, जी हाँ, 5:30 बजे आज कमोडिटी बाजार के पूरे एक्शन पर आज आपके लिए खास पेशकश होगी। सोना हो या चांदी, कच्चा तेल हो या मेटल, सभी में आज ज़बरदस्त एक्शन रहा है। तो अब आगे इस बाजार में कौन सा रंग गहराएगा, शाम 5:30 बजे मृत्युंजय के साथ देखिए विशेष शो। रूस यूक्रेन के बीच एक और खतरा है युद्ध का, लेकिन इसके अलावा दूसरा खतरा फिर से आता दिख रहा है, वो है कोरोना। चीन में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में कोरोना के मामलों में उछाल दिख रहा है। पड़ोसी देशों में बढ़ रहे मामले को लेकर भारत सरकार सतर्क है। आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पड़ोसी देशों में कोरोना बढ़ रहा है, क्या हमें लापरवाह होने के बजाय सावधानी रखने की ज़रूरत है। पड़ोस में कोरोना, लापरवाही करोना, ये हमारी आज की कवर स्टोरी रात 8 बजे की। ओके, और 20 तारीख को, 20 तारीख यानी संडे ना, संडे 20 तारीख को जैन साहब आपके लिए विशेष दिन रखा है हमने, जो आपके लिए हमेशा होता है साल में 365 दिन, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। हाँ,
खुशियों का दिन। जी बिजनेस के साथ जो दर्शक है उनके लिए हर रोज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, क्योंकि हम हमेशा पैसा बनना, मैंने देखो ये तो गारंटी नहीं है, हम बन जाए तो आपका नसीब है, बट हाँ खुशियाँ जरूर हम बांटने की कोशिश करते हैं, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बनी रहे ये ज़रूर हमारी कोशिश होती है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 तारीख संडे को है, तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे बताओ? अभी कर लेते हैं और अभी सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं, और इस सेलिब्रेशन का पार्ट 2 केक कटिंग भी आप हमारे साथ रहिए, लेकिन तब तक थोड़ी चेहरे पे ले आइए मुस्कुराहट, देखिए ये हमारी प्रोडक्शन टीम की तरफ से आपके लिए विशेष वीडियो होली पर। पर मैं किरण जी के रिजॉर्ट में थे अनिल जी, तो 2 स्टूडेंट्स आई, मतलब कि स्पोर्ट्स वगैरह खेलती थी नेशनल लेवल पर, तो पाँव छुए, तीनों को अंकल बोला, तो कुणाल जी किरण जी को देखे, किरण जी कुणाल जी को देखे अनिल जी, मैं तो अनिल जी गॉड ब्लेस यू बेटा बोल के साइड हो गया। बहुत बढ़िया बंसल जी, कसम खा के कह रहा हूँ ट्रोलिंग नहीं करूँगा, पक्षपात का आरोप लगा रहा हूँ अनिल जी आपके ऊपर। मैं अनिल जी नोटा लेता हूँ और कोई भी कहानी सुनाओ अनिल जी, किसी भी तरीके की कहानी, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, यूक्रेन, अनिल जी तो आप पकड़ लेते हैं और बाकी लोगों को अनिल जी छोड़ देते हैं। चीटिंग करता है तो ऐसा करने मुझे बहुत आनंद आता है। अरे जी देखिए मजा आ रहा है अनिल जी, ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली रियूनियन चल रहा हो, कि भड़के हुए चाचा जी, मौसा जी, अनिल जी सारे लोग सब जमा, और बुआ जी भी आई हुई है अनिल जी। तो वो सुबह मुझे बुआ जी बुला के तो मुझे बोर कर दिया है, मुझे क्या बताएंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कुणाल जी आज बुरे फंसे हैं। टीएन पेट्रो 105 के लगभग चल रहा है और 112 का टारगेट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कौन सी, एक मिनट, मैं तो नोट ही नहीं कर पाया, मुझे लगा कि अभी तक तो आप बैकग्राउंड ही बता रहे हो, कौन सा बनाया पहला? मैं नॉर्मली मजा आता है जैन साहब जब बोलते हैं कि ये मल्टीनेशनल है, ये MBA किए हुए हैं, इनके पास 2 कुत्ते हैं, 4 गाय हैं, बहुत मजा आता है। फियर, एक्सट्रीम फियर का कैपिचुलेशन है वो हो गया। लेने की अंकल जी व्हाट? तोबा थारा मूड खराब कर दिया। लेने की अनिल जी कोई एक्सट्रीम कॉशन, मतलब कंफर्ट तो मुझे किसी भी चीज से नहीं है। देखो तेजी करने वालों की उम्मीदें खत्म हुई हो वो बोले, लेकिन आज आपके लिए एक उम्मीद खत्म हो गई आशु जी, आपने मुझे अंकल जी बोला। लेने की अंकल जी, एंकर बनना आपका बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है अनिल जी, मैं तो सुन ही नहीं पाया अनिल जी, उसकी रिकॉर्डिंग प्लीज चलवाइए अनिल जी, क्या बोला था अनिल जी, मिस हो गया। ऐसे दोस्त हो ना तो आपको अलग से दुश्मन रखने की जरूरत है, 2 in 1 है। तो कहाँ इंसल्ट हुई है, वापस से चलाओ। अरे गजब कर रहे हो, आशु जी मुझे अंकल बोले और मैं वापस से चलवाऊं, कमाल कर दिया। हौले खरीदना है, धीरे खरीदना है, क्योंकि बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं। हौले मतलब कैसे, बटन हल्के से धीरे से दबाए या एकदम जोर से सब धड़ करके नहीं दबाए, ऐसे खरीदना है? निर्धार करके तो दबाना नहीं है, वो कीबोर्ड खराब हो सकता है। तो जी बिजनेस के साथ होली के सारे रंग, खुशियों के रंग आपको दिख रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए और आप सबके लिए, जो जी बिजनेस के तमाम दर्शक हैं उन सबके लिए बेहद खुशी का दिन है। होली भी है, दिवाली भी है, क्योंकि जी बिजनेस नंबर 1 बिजनेस चैनल और 60% के आसपास का मार्केट शेयर जी बिजनेस कर रहा है, जो कि बाकी सारे चैनल मिलाकर भी 40% के आसपास ही रहे हैं, जबकि जी बिजनेस अकेले 60% की टीआरपी के साथ सबसे नंबर 1 है। और ये जस्ट की सीधी तस्वीर आप जी बिजनेस के न्यूज़ रूम से देख रहे हैं कि जिस तरह से जी बिजनेस ने परचम लहराया है इस खुशी के मौके पर। जी बिजनेस के न्यूज़ रूम से सीधी तस्वीर आपके सामने आ रही है, केक कटिंग सेरेमनी वहाँ पर चल रहा है। पूरा न्यूज़ रूम इस वक्त आप देखिए किस तरह से जश्न से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। और होली से ठीक पहले ये हमारे लिए होली भी है और दिवाली भी है। आप देखिए क्या तस्वीरें आ रही हैं न्यूज़ रूम से, और वाकई और जो आप दर्शकों ने हमें प्यार दिया है उसके लिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें हम वो कम होगा, क्योंकि आपका प्यार, आपका भरोसा ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। और उसी का नतीजा है कि आपका पसंदीदा बिजनेस चैनल 60% मार्केट शेयर के साथ सबसे ऊपर है। बाकी सारे चैनल मिलाकर के भी
जी बिजनेस से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और बाकी सारे चैनल जो बिजनेस के चैनल हैं वो मिलकर भी 40% के आसपास ही रुक रहे हैं, जबकि आपका पसंदीदा बिजनेस चैनल, आपका भरोसेमंद बिजनेस चैनल 60% के मार्केट शेयर पर खड़ा है। ये आपका प्यार है, ये आपका भरोसा है, जिसका नतीजा ये है कि हम लगातार परचम लहरा रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।